Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see dynamic weather app in Node.js in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा और Node.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे ऑसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूं गाइस। आपको जब भी फ्री टाइम मिले जरूर चेकआउट कीजिए। एंड गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है। क्योंकि आज हम फाइनली देखने वाले हाउ टू क्रिएट अ डायनेमिक वेदर ऐप और अ वेबसाइट इन प्योर Node.js एंड विथ रियल टाइम एपीआई। जी हाँ गाइस, आप देख सकते हो ये जो कुछ भी डेटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइस, कुछ भी मैंने स्टैटिक नहीं लिखा, ये प्योर रियल टाइम एपीआई से हमें मिल रहा है। आप देख सकते हो एपीआई बेसिकली इधर पे है, राइट। एंड ये जो कुछ डेटा मैं फेच कर रहा हूँ गाइस बैकएंड में, एंड वो बैकएंड गाइस मैंने Node.js में यूज किया, राइट। एंड गाइस बताना चाहूंगा अभी तक हमने हमारे नोट सीरीज में जितना भी कुछ सीखा है समझा है वो सब आज हम इसमें इंप्लीमेंट करने वाले हैं। एंड बिलीव में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक सिंपल सा एक कार्ड है, सिंपल नहीं मतलब इसका यूआई आप देख सकते हो एकदम ऑसम है, राइट। एंड आप देख सकते हो कि बेसिकली जो क्लाउड आपको दिखाई दे रहा है ना गाइस, वो क्लाउड इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि गाइस अभी पुणे का जो स्टेटस है वो क्लाउड है, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूं इसको, यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो इसका जो वेदर है वो बेसिकली अभी क्लाउड से, एंड दैट इज द ओनली रीजन व्हाई गाइस हमें यहाँ पे क्लाउड दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं एक सेकंड ना गाइस, एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो कि अगर हमारा दिन अगर सनी होता है तो आप देख सकते हो गाइस अब वो चेंज हो जाएगा किस पे, सनी पे। अगर रेनी अगर आज का दिन अगर रेनी होता मतलब बारिश आ रहा हो तो गाइस वहां पे बारिश आ रहा होगा, अगर क्लियर है तो क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ये सब कुछ गाइस मैं खुद से नहीं कर रहा हूँ, ये सब के सब डायनेमिक मिल रहे हैं। एंड हमारा ये टोटली डिपेंड है इस एपीआई के वेदर के अंदर। ये जो मेन जो लिखा गया ना, अगर ये क्लाउड है तो अभी आपको दिखा है क्लाउड, अगर ये सनी है तो सनी, अगर रेन हो रहा तो रेन। तो गाइस आप देख रहे हो गाइस ये परफेक्ट एनिमेशन एकदम परफेक्ट है। एंड देन गाइस ये जो वेव दिखाई दे रहा है गाइस ये तो HTML CSS, इसमें कुछ हमें इतना फोकस नहीं करना है क्योंकि ये नोड का सीरीज है। हाँ लेकिन ये जरूर है कि गाइस ये जो पुणे मतलब मैं कहाँ रहता हूँ, मैं किस कंट्री से रहता हूँ, अगेन गाइस ये हमें एपीआई से मिल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ, ये देखिए नेम पुणे, राइट। एंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो कंट्री जो है वो इंडिया, इस तरीके से ये मिल रहा है। एंड देन ये वेडनेसडे October 23 और ये जो करंट टाइम है गाइस ये अभी का करंट टाइम है, आज के दिन वेडनेसडे 23 अक्टूबर एंड 10:50 अभी सुबह मैं वीडियो बना रहा हूं तो करंट टाइम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ ये जो चीज है गाइस ये भी हम एपीआई से कर सकते थे, बट आई थिंक गाइस ये हम बहुत इजीली जावास्क्रिप्ट में बहुत सिंपल तरीके से कर सकते, तो इसलिए मैंने एपीआई पे ज्यादा फोकस नहीं किया, इसको एज इट इज रखा है, ठीक है। बट ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दैट इज कि आज का टेम्परेचर क्या है, करंट टेम्परेचर क्या है हमारे पुणे में। सो गाइस ये मेरा करंट टेम्परेचर है, आप देख सकते हो मिनिमम टेम्परेचर भी इधर है एंड देन मैक्सिमम टेम्परेचर भी यहाँ पे। एंड हमने जो डिग्री यूज किया दैट इज ऑल सेल्सियस, ये बाय डिफॉल्ट फ़ारेनहाइट में आता है बट हम सेल्सियस यूज करें। सो वो भी हमें देखना है कि किस तरीके से हम जो बाय डिफॉल्ट फ़ारेनहाइट में हमें मिल रहा था उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। एंड गाइस एक और बेस्ट पार्ट है कि इसके अंदर बहुत कुछ है, आपको लगे अगर सनराइज कब हो रहा है, कब सनराइज हुआ, कब सूरज डूबने वाला है, यू नो मतलब आज के दिन जो हवा आने वाली इसकी स्पीड क्या है, किस डिग्री से आने वाली है, ह्यूमिडिटी कितनी है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, आप सब कुछ गाइस दिखा सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। एंड बिलीव मी वंस मैंने आपको इतना बता दिया ना कि अब ये डेट, कंट्री, करंट लोकेशन, देन टेम्परेचर, मिन मैक्स से क्लाउडी है या नहीं, इतना अगर मैंने आपको समझा दिया गाइस आप सब कुछ ये अपने आप कर लोगे, इतना मैं आपको गारंटी देता हूं गाइस। मतलब ये मैंने गारंटी दी आपको, आप ये सब कुछ बहुत इजीली आप खुद से कर लोगे, ठीक है। एंड इसमें एक और औसम बात है गाइस, हो सकता है बहुतों को लैंग्वेज नहीं समझता हो, राइट। सो गाइस इंडिया के लिए गाइस हमारे पास यहाँ पे हम इसको हिंदी में भी दिखा सकते, सो वो लैंग्वेज भी हम चेंज कर सकते गाइस। सो वो सब मैं आपको बताऊंगा आज सिर्फ इस एक वीडियो में। एंड बाय रियली गाइस आपको अब सारे कॉन्सेप्ट पता चल गए होंगे कि कौन सा HTML CSS का पार्ट है, कौन से जावास्क्रिप्ट के पार्ट है, कौन सा एपीआई का पार्ट है। एंड इन सब को गाइस आप देख सकते हो लोकलहोस्ट 8000 में मैं रन कर रहा हूं, मतलब मैंने अपना Node.js का सर्वर ऑन किया हुआ है, बैकएंड में हम Node.js यूज करने वाले। सो गाइस आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने बहुत Node.js देख लिया लेकिन उसके थ्रू कुछ एप्लीकेशन नहीं क्रिएट किया था, एंड ये बहुत बेस्ट है, इसको आप अपने रेज्यूमे में ऐड कर सकते हो। ऑलराइट गाइस अब बिना किसी देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस तो आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं। एंड मेनली अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो थ्रू आउट दिस सीरीज तो आपको मालूम होगा मेरा फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, जहां पे मेरा जो मेन फोल्डर है वो है मेरा Node.js YouTube, ठीक है। वहां पे जाना है गाइस, आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। आप यहाँ पे लिख दीजिए वेदर, सिंपल आप कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके से, वेदर ऐप Node.js सिंपल, ठीक है। इस तरीके से कंट्रोल एस सेव कर देना, ठीक है। ये मेरा एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो चुका है, इसके अंदर मुझे एक न्यू फाइल क्रिएट करना है एंड दैट इज आपका सिंपल होगा गाइस index.js। सिंपल आपको क्या लिखना है, index.js। एंड गाइस वंस आपने index.js क्रिएट कर लिया आपको एक और फाइल क्रिएट करना होगा एंड दैट इज योर home
home.html, सिंपल home.html, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सो इतना मेरा काम हो चुका, बस हमें इतना ही करना, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बाकी सब देखिए गाइस, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होगा कि ये जो एपीआई है, आई मीन हमें ये जो डेटा मिल रहा है वो बेसिकली एक रियल टाइम एपीआई से मिल रहा है। सो हमें उस एपीआई को गेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड आप ऑलरेडी देख चुके हो गाइस, जो एपीआई आज हम यूज करने वाले उसका नाम है ओपन वेदर ग्लोबल सर्विसेज, ठीक है। तो इस एपीआई का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ऑलराइट गाइस, तो अभी देखो गाइस क्या करना है, आपको सिंपली इस पे जाना है। आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन किया हुआ है। सो गाइस, आपको पहले तो इसको रजिस्टर करना पड़ेगा एंड देन आपको लॉग इन करना है। एंड अगर मैं आपको बताऊं, इसको कॉपी करता हूं, इनकॉग्निटो मोड पे चलता हूं ये दिखाने के लिए कि आपको किस तरीके से लॉग इन करना रहता है। तो सिंपली इस तरीके से गाइस इसको आपको ओपन करना है, राइट। सो गाइस, आप देख सकते हो कि ये ओपन हो गया है एंड आप एक क्लियर डिफरेंस देख सकते हो, एंड दैट इज कि जब हम लॉग इन करते तो हमारा नाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है एंड मैं अपने सर्विसेज को यूज कर सकता हूँ। एल्स जब तक आप इसको रजिस्टर नहीं करोगे, आप लॉग इन नहीं करोगे, आपको सबसे पहले गाइस साइन इन करना रहेगा, ठीक है। एंड द मोमेंट आप देखो यहाँ पे बता रहा, अभी तक अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो पहले आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। एंड गाइस बहुत ही सिंपल है, एकदम फ्री है, राइट। आपको सिर्फ अपना यूजर नेम, ईमेल आप चाहे तो जो भी डाले लिख। एंड गाइस जब आप ईमेल ऐड करोगे ना, चाहे आप जो भी @gmail.com में कुछ भी आप ऐड करो, बस इतना मेक श्योर करना कि उसका पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये एक कंफर्मेशन मेल उस पर भेजेगा। तो गाइस उस कंफर्मेशन मेल को आपको ओके करना ही पड़ता, तब जाके गाइस आपका ये एक्टिवेट होता है। इसलिए क्योंकि बहुत लोग क्या करते थे गाइस, ईमेल वो कुछ भी लिख देते, लॉग इन तो हो जाता है, लेकिन जब ये जो एपीआई वाले हो या कोई भी जब एक कंफर्मेशन मेल उस पर भेजते, हाँ भाई आप इस पर क्लिक कीजिए तभी एक्टिवेट होगा, उस समय गाइस वो फंस जाते, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ईमेल डाला तो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये मेक श्योर करना है, यूजर नेम आप कुछ भी लिखिए, ईमेल एकदम सही लिखना, एंड देन पासवर्ड, रिपीट पासवर्ड, इसको ओके एंड देन इसको ओके। इनकी कोई जरूरत नहीं, आप इसको करो ना करो आपके ऊपर है, आई एम नॉट अ रोबोट। एंड देन आपको एक अकाउंट क्रिएट कर देना सिंपली, ठीक है। एंड वंस जब आपका ये हो जाए, देन सिंपली आपने जो भी मेल आईडी लिखा था यहाँ पे एंटर कीजिए अपना पासवर्ड एंड देन सबमिट। दिस इज इट गाइस। द मोमेंट आप ये करते हो तो आपका कुछ इस तरीके से पेज ओपन होने वाला है, ठीक है। एंड जब भी आप एपीआई के साथ वर्क करें तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज योर सीक्रेट की एंड देन योर एक्सेस की। तो आपको गाइस क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हो माई सर्विसेज, माई एपीआईज एंड देन माई पेमेंट। तो अगर मैं चलता हूं माई सर्विसेज पे, एंड गाइस द मोमेंट हम माई सर्विसेज पेज को ओपन करते हैं, सो आप देख सकते हो कि मुझे एक प्लान मिलता है, दैट इज योर फ्री प्लान। ऑब्वियसली गाइस हमने पेड तो किया नहीं, राइट, तो हमें फ्री ही मिलने वाला है, जिसमें हम वेदर के बारे में सब कुछ पता लगा सकते हैं। एंड दिस इज मोर देन इनफ, बिलीव मी गाइस। आप अगर व्यू पे जाओगे तो आप देख सकते हो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है, जिससे हमें अभी फिलहाल इतना कुछ लेना नहीं है। लेकिन गाइस आप क्या कीजिए, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि अगर आप जाते हो माई सर्विसेज पे, राइट, अभी आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे जाना है एंड यहाँ पे आप आ सकते हो। एंड आप देख सकते हो कि ये जो आवर प्रोडक्ट्स इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे करंट एंड फोरकास्ट कलेक्शन इतना कुछ है, यहाँ पे आप देख सकते हो फोरकास्ट हिस्टोरिकल सब कुछ है। तो आपको क्या करना है, जो करंट वेदर फॉर एनी जियो लोकेशन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड द मोमेंट आप इस पर क्लिक करते हो तो आप कुछ इस पेज पे आ जाते हो, जहां पे देखो गाइस आप बहुत ईजी है, दैट इज कि अब आपको इस एपीआई को कॉल करना है, बस सिंपल, हमें यही तो चाहिए, इस एपीआई को कॉल करना है। लेकिन इसके बहुत सारे ऑप्शन है, मतलब आप इसको बहुत तरीके से कॉल सकते हो, लाइक सिटी का नाम या सिटी आईडी। सपोज मैं पुणे में, तो मैं यहाँ पे पुणे लिख दूंगा, नहीं तो पुणे का मैं आईडी लिख दूंगा। इस तरीके से जिप कोड के थ्रू आप कर सकते हो, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, उसके थ्रू आप इसको कर सकते हो। लेकिन आई थिंक सबसे ज्यादा सिंपल एंड इजीएस्ट तरीका है गाइस आपका सिटी का नाम या सिटी आईडी, राइट। तो मैं सिटी नेम के थ्रू आपको आज बताने वाला हूँ। एंड देखो किस तरीके से करना है, ये आपका एपीआई हो गया। एंड गाइस ये जो आपको दिखता है आफ्टर द क्वेश्चन मार्क एंड देन की वैल्यू पेयर, इसको हम क्वेरी स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेरी स्ट्रिंग, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बाद ये जो क्यू है, क्यू शुड बी इक्वल टू आपका सिटी का नाम। सपोज में पुणे है तो मैं यहाँ पे पुणे लिख दूंगा एंड एक कर्ली ब्रेसेस लिखने की नीड नहीं, मैं अभी आपको बता दूंगा। एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका ऐप आईडी, आपका खुद का आईडी, एंड दैट इज योर एपीआई का की। मैंने यही बोला कि स्टार्टिंग में ईमेल जब आप एंटर कर रहे हो तो प्रॉपर करना है, क्योंकि एक कंफर्मेशन जाता है, देन ओनली ही आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो एपीआई की क्या होता है गाइस, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपको आना है विनोद पे, यहाँ पे आप देख सकते हो माई एपीआई कीज, आपको सिर्फ लॉगिन करना है, सबको ये मिल जाएगा। एंड गाइस इसका बेस्ट पार्ट है आप कितने भी एपीआई कीज को जनरेट कर सकते हो। मैंने एक करके रखा हुआ है, दैट इज थापा। तो गाइस ये आपका एपीआई कीज को कॉपी करना है, राइट। मैं आपको बताता हूँ कैसे करो। आप यहाँ पे आइए, ये फिलहाल ये हम आप भी देखेंगे गाइस, ये सिंपल आपको ऑनलाइन मिल ही जाएगा ये सब कुछ चीजें, ठीक है। इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे देखो ये कुछ ऐसा है, ये मेरा एपीआई की है एंड मुझे एपीआई को कॉल भी तो करना है, राइट। मैं तो बैक जाऊंगा, इसको देखो, इसको कॉपी करता हूं बिकॉज सिटी का नाम है, ये कॉपी। ये देखो ये मेरा एपीआई, ये जो मेरा सिटी का नाम है
यहाँ पे गाइस सिंपली पता है मुझे क्या कर देना, यहाँ पे सिंपली मुझे अब इस तरीके से पुणे लिख देना है एंड ये जो एपीआई की या जो भी आपका ये है एपीआई इसको कॉपी करो एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दो। दिस इज इट गाइस। अब आपका एक एपीआई बन के क्रिएट हो चुका है, इसको कॉपी कीजिए एंड यहाँ पे आइए एंड सिंपली इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए एंड बूम गाइस, ये देखिए ये हो गया। गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको किया था, बिलीव मी गाइस मुझे आउटपुट नहीं आ रहा था। एंड हाँ, अगर आप सोच रहे हो मतलब आपको इस तरीके से दिख रहा होगा आपके सिस्टम में, चाहे आप जो भी ब्राउजर यूज करो आपको कुछ वो इस तरीके से दिखाई देगा, दैट इज योर रॉ। बट मैंने एक एक्सटेंशन यूज किया, मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपको क्या करना है गाइस, मोर टूल्स पे जाना है। बेसिकली क्रोम से अगर आप मोजिला या सफारी या ओपेरा जो भी यूज करो गाइस, आप बस एक्सटेंशन पे चले जाइए। यहाँ पे आइए एकदम, यहाँ पे ओपन क्रोम वेब स्टोर पे जाइए एंड हियर सिंपली यू हैव टू राइट जेसन व्यूअर। आप कुछ भी लिख सकते हो इस तरीके से, जेसन व्यूअर या जेसन फॉर्मेटर। तो इस तरीके से गाइस आपका ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैंने किया है वो है मेरा ये डिटेल्स पे क्लिक करता हूं, आप देख सकते हो जेसन फॉर्मेटर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस, आप कुछ भी कीजिए आपको आना ही है, वैसे तो उसका कोई इतना टेंशन नहीं है। सो जेसन फॉर्मेटर एंड आप देख सकते हो कि ऑलरेडी एडेड बता रहा है, ये मतलब मैंने इंस्टॉल कर चुका है। तो सिंपली गाइस आपको इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। एंड दी मोमेंट अगर आपने इसको ऐड कर दिया, उसके बाद गाइस अब अपने एपीआई को जब भी आप कॉल करोगे ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा कि ये जेसन फाइल है, तो वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मतलब आप खुद सोचो, जो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था बट नाउ अब आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो ये है ना ऑसम गाइस। सो गाइस इसी बात पे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और हाँ, ये तो मैं बताने भूल गया गाइस, मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। आप ही के लव एंड सपोर्ट से गाइस हमने 2 लाख सब्सक्राइबर तो कंप्लीट कर लिया, बट गाइस अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 3 लाख सब्सक्राइबर है। मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। प्लीज गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन 1 घंटे दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस मिस ना करें। ऑलराइट गाइस, तो देखिए आई होप आपने अब इसको इंस्टॉल कर लिया, राइट। आई मीन इंस्टॉल कर देना है एंड देन आपका कुछ वो इस तरीके से रॉ एंड देन पार्ट्स आप उसको चेक कर सकते हो। एंड गाइस आप देख सकते हो कि ये जो एपीआई से हमें डेटा मिल रहा है वो कंप्लीटली हमें जेसन फॉर्मेट में मिल रहा है। आप ये मत सोचना ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, बेसिकली ये जेसन फॉर्मेट में आपको ये मिल रहा है, सिंपल, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो हमारा एपीआई का काम तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बाकी जो कुछ भी काम होगा गाइस वो हमारा बैकएंड नोड.जेएस के साथ हमें खेलना है, राइट। लेकिन हमने एटलीस्ट एपीआई कहां से पाना है, अपना जो एपीआई का की वो सब हमने कर लिया। अब गाइस हम क्या करते हैं, अब हमारे सीधा यूआई पे चलते हैं। यूआई पे चलते हैं मतलब अब हम ये जो डिजाइन हमने क्रिएट किया, पहले इस डिजाइन को क्रिएट करते हैं एंड ये जो कुछ वैल्यू हम मिल रहा है इस पे एक डमी वैल्यू डालते हैं एंड देन नोड.जेएस के थ्रू एंड इस एपीआई की मदद से उस पे एक्चुअल वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सो गाइस अब हम हमारे एपीआई पे अब हम हमारे यूआई पे चलते हैं। सो कैसे देखो, सो गाइस सिंपल, आप में से बहुतों का ये रिक्वेस्ट था इस वीडियो में कि अभी तक हमने एचटीएमएल के साथ इस पे काम किया ही नहीं, वेबसाइट तो क्रिएट किया ही नहीं एज अ बैकएंड नोड.जेएस को मान के। सो गाइस ये वही है, सिंपल। मैं चलता हूँ इस तरीके से, HTML5 बहुत ईजिली आ गया है कि नहीं। सो गाइस अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा सबसे पहला काम है कि उस कार्ड को क्रिएट करना, ठीक है। सो मैं सिंपली चलता हूँ इस तरीके से, एक मैंने डिव यहाँ पे क्रिएट की, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए, सिंपल। इसको एक क्लास दे देता हूँ दैट इज बॉक्स, सिंपल, ठीक है। इसके अंदर अब गाइस मैं एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ, सिंपल। उसको एक क्लास देना चाहूँगा वेब एंड देन अगेन उसको एक क्लास देना चाहूँगा दैट इज 1, ठीक है। एंड कंट्रोल एस सेव करता हूँ। सो गाइस वो कुछ इस तरीके से बन चुका है, कॉपी पेस्ट एंड देन पेस्ट। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस 1 आई विल गो विथ 2, ठीक है। एंड अगेन इंस्टेड ऑफ दिस 2 आई विल गो विथ 3। तो गाइस ये जो बेसिकली 1, 2 एंड 3 जो मैंने वेब लिखा है वो आपका ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो वेब बैकग्राउंड में जो इतना बेस्ट ऑसम एनिमेशन हो रहा है वो सिर्फ इसी के कारण हो रहा है गाइस। एंड वो हमने कोई प्लगइन कुछ यूज नहीं किया, प्योर आपका CSS के थ्रू हो रहा है वो, सिंपल। मेरा इतना काम हो चुका है। ऑलराइट गाइस, अब ठीक इसी के नीचे आपको चलना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि हमारा ये जो है सूरज होगा या चंद्रमा होगा या जो भी होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो नॉट क्लास हमें एक आईडी चाहिए यहाँ पे, जिसको मैं गाइस नाम दे देता हूँ वेदर। अभी क्या है, वेदर का कंडीशन क्या है, ठीक है, सिंपल वेदर कंडीशन। नाउ गाइस इनसाइड ये जो वेदर कंडीशन हमने यूज किया, राइट, इसके अंदर मैंने आपको बताया लाइक चंद्रमा, सूरज, बारिश होने वाला है या नहीं, वो सब मुझे दिखाना है, ठीक है। एंड ये अब हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें मिलेगा फॉन्ट ऑसम से, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये ऑलरेडी वो जो पुणे के बाजू में मैंने जो रखा था वो बेसिकली यहाँ से आ रहा है। तो गाइस अब यहाँ पे आपको जाना है, सिंपली सपोज वो अगर सनी है तो मैं इस तरीके से सनी पे क्लिक करता हूँ एंड आपको एंटर हिट कर देना है। ये सर्च करेगा एंड आप देख सकते हो आपको बहुत सारे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो सन पे चलते हैं हम। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो सन पे आपको जाना है। ऑलराइट, एंड अब आपको क्या करना है, ये जो आपको दिखाई देता है गाइस इसको आपको कॉपी करनी है एंड देन सिंपली आपको पेस्ट कर देना है। मतलब इतना सिंपल है ये, ठीक है। एंड आपको मैं बताता हूँ कि गाइस यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना होगा वो पुणे
कॉमा इंडिया। अभी मैंने आपको क्या बताया गाइस, पहले हम सिर्फ यूआई क्रिएट करेंगे एंड देन गाइस इसको हम चेंज करेंगे एंड जो भी डेटा आ रहा होगा हम उसको डायनेमिक यहाँ पे फेच करेंगे। अभी सिर्फ दिखाने के लिए पुणे इंडिया रखा है, ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम कुछ भी स्टैटिक डेटा नहीं ऐड करने वाले। एंड गाइस हमें इसमें एक और चीज़ करना पड़ेगा, वो है कि मुझे कलर ऐड करना है। सो ये वाला जो कलर मैंने कॉपी की, ठीक है, यहाँ पे ही मैं चलता हूँ सिंपली इधर पे इस तरीके से एंड मैं अब इनलाइन CSS यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे एंड सिंपली इसका जो भी कलर होगा वो मैं इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। दिस इज इट, मेरा इतना काम हो गया। सो मैंने एक और डिप क्रिएट कर लिया जो कि था मेरा वेदर का कंडीशन फिलहाल अभी करेंटली क्या है ना। उसके नीचे आप देख सकते हो गाइस ये सब डेटा हमें मिल रहा है, राइट। तो वो सब डेटा को गाइस अगेन मैं एक डिप के अंदर ऐड करके रखना चाहूँगा, दैट इज योर इन्फॉर्मेशन। सो सिंपली उसका शॉर्ट में लिख देता हूँ इन्फो, इतना मेरा काम हो गया। अब इस इन्फो के अंदर गाइस मैं एक H2 यूज़ कर रहा हूँ, जिसको गाइस मैं क्या करता हूँ एक क्लास दूंगा जिसका नाम होगा अगेन लोकेशन। सो लोकेशन इन द सेंस कि कहाँ पे हम, हमारा जो करंट लोकेशन है वो किधर है, ठीक है। सो गाइस इस करंट लोकेशन पे भी अगेन मैंने यहाँ पे बैक जाना है और बैक मुझे इसलिए जाना है क्योंकि मैंने आपको दिखाया था एक बहुत ही ऑसम मेरे पास ये स्ट्रीट व्यू करके एक आइकन है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ। अगेन वही है गाइस, कंट्रोल सेव की मैंने, ठीक है। ये जो स्ट्रीट व्यू मैंने किया यहाँ पे मैं चलता हूँ। अब मुझे गाइस यहाँ पे देखो क्या करना है। और हाँ एक और चीज़ मैं भूल गया, डैट इज जो पुणे इंडिया मैंने लिखा है ना गाइस, सॉरी मुझे वो वहाँ पे नहीं, वो मुझे यहाँ पे लिखना है क्योंकि यहाँ तो सिर्फ क्लाउड है ना, यहाँ पे तो सिर्फ क्लाउड है। आई मीन जो भी आपका वेदर का स्टेटस है उसके बेस पे वो आइकन हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो आइकन है उसके सामने वी हैव कंट्री का, आई मीन सिटी का नाम एंड देन कंट्री का कोड, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पुणे इंडिया यहाँ पे लिख दिया ना, ठीक। उसी के नीचे गाइस आप देख सकते हो ये जो भी डेटा मैंने लिखा है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। H2 के नीचे मैं चलता हूँ एंड यहाँ पे गाइस अब मैं एक पैराग्राफ टैग यूज करने वाला हूँ जिसको मैं एक आईडी देता हूँ जो कि होगा मेरा सिंपली डेट एंड आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। फिलहाल अभी मैं सब के सब डमी डेटा रखने वाला हूँ। यहाँ पे मैं H1 चलता हूँ गाइस, इसको एक क्लास दूंगा एंड दैट इज माई टेम्परेचर एंड दैट इज, आप देख सकते हो अभी देखा गाइस पहले कुछ 25 था बट नाउ ये अब ये चेंज हो चुका है 26 क्योंकि धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है ना, अब है कि नहीं। तो इतना मेरा काम हो गया, अभी H1 हो गया एंड लास्ट की जो मेरी वैल्यू होगी वो होगी मेरी मिनिमम टेम्परेचर एंड देन मैक्सिमम टेम्परेचर। एंड गाइस आप बिल्कुल मत सोचो कि अगर सबकी वैल्यू सेम है, तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये मेरा करंट का बता रहा है, इसलिए दैट्स व्हाई गाइस आपको ये सेम दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सिंपली देखो इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको भी मैं एक क्लास दूंगा एंड दैट इज टेम्परेचर मीन मैक्स, टेम्परेचर एंड सिंपली मीन अंडरस्कोर मैक्स, सिंपल। मेरा काम हो चुका है गाइस, इतना ही था ये। आई मीन ये जो कुछ भी अभी तक हमने किया सिर्फ मेरा HTML का पार्ट इतना ही था, ठीक है। सो गाइस सिंपली home.html पे चलता हूँ, इसको मैंने की कॉपी, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने आपको दिखा दिया, प्राइसिंग को छोड़ के इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज़्यादा फालतू। एंड हाँ देखने वाली बात ये गाइस, अभी तक हमें वो दिख नहीं रहा वो चीज़, आई मीन वो आइकन नहीं दिख रहे एंड वो आइकन हमें इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि हमने आइकन को ऐड कर दिया बट उसका CDN लिंक किया, हमने इस फाइल को डाउनलोड नहीं किया जहाँ से हमें वो आइकन्स मिल रहे हो, राइट। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, CDN लिंक का यूज़ करेंगे। सो बहुत सिंपल है CDN लिंक का यूज़ करना, डैट इज आपको लिखना होगा फॉन्ट ऑसम CDN JS, सिंपल आप कुछ भी लिख सकते हो। तो आपका पहला यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, बहुत ऑसम साइट है, आपको कुछ भी हो मतलब हर एक का आपको CDN लिंक यहाँ पे मिल जाता है। सो गाइस मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो है 5.10 क्योंकि ये स्टेबल है, एकदम बेस्ट है ये फिलहाल। सो मैं जाऊँगा 5.10 का है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से कॉपी की, एसेट टाइम जो मैं ऑल रखने वाला हूँ, एल्स आप स्टाइलिंग जावास्क्रिप्ट रख सकते हो, ऑल रख दिया, मतलब मुझे इंडिविजुअली JS या CSS के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। कॉपी की मैंने यहाँ पे, ये जो आपका मेटा टैग है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। एंड हाँ एक और चीज़ जस्ट आई नोटिस कि डॉक्यूमेंट नहीं, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से वेदर ऐप, ठीक है। बेसिकली टाइटल आपको मालूम है ना क्या होता है, तो वो आपको टॉप पे दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ जहाँ पहले डॉक्यूमेंट था बट नाउ वी हैव दिस वेदर ऐप, आप देख सकते हो सूरज मुझे मिल रहा है एंड मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो गैस इसको भी कलर कर सकते थे, लेकिन एक काम करते इसको भी कलर कर देते, वाइट कलर कर देते, ठीक है। मैं चलता हूँ यहाँ पे इस जगह पे, अगेन यही करना, आपको कॉपी करना है इसको एंड देन यहाँ पे चलना है, पेस्ट कर देना है एंड आपको मालूम है व्हाइट कलर सिंपल FFF, कंट्रोल सेव करता हूँ एंड बूम गाइस। अब आप एक सेकंड वो दिखेगा ही नहीं, लेकिन जब हम उसको एक्चुअल हमारे जो मेन ये जो कार्ड है जब उस पर ऐड करेंगे तो गाइस वो बहुत ऑसम दिखने वाला है, ठीक है। ऑलराइट गाइस इतना मेरा काम हो गया, ठीक है। अभी गाइस मैं क्या करने वाला हूँ कि CSS हद से ज़्यादा है इस पर, तो CSS को मैं डायरेक्टली कॉपी एंड देन पेस्ट करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं CSS को पहले कॉपी कर लेता हूँ
और गाइस तो हम देखो कॉपी कैसे करेंगे एंड बूम इस तरीके से कितनी इजीली कॉपी हो गई, ठीक है गाइस, क्योंकि ये हमारा मेन नोड जेएस है। एंड अगर आप अभी भी HTML एंड CSS में थोड़े कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं आपको गाइस प्लीज मतलब चाहूंगा कि आप पहले HTML CSS देख लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर मैंने ना जाने कितने वीडियोस बनाए, आपको मतलब मजा आ जाएगा। मैं तो खुद अभी अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो आप देख सकते हो एडवांस, ये देखो एडवांस ट्यूटोरियल इन CSS, उसके अंदर मैंने बहुत कुछ बताया CSS के टिप्स एंड ट्रिक्स है गाइस, मैंने बहुत कुछ वीडियो बनाए, जरूर चेकआउट कीजिएगा आप, ठीक है। इतना मेरा काम हो चुका है। अभी देखो गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ, अभी कुछ नहीं, लेकिन दी मोमेंट अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखो हमारा सब कुछ काम हो गया। इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? कोई भी डिफरेंस नहीं। आप देख सकते हो कितना ऑसम हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा क्या क्या किया हमने, क्या क्या नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, तो सबसे पहले तो ये गाइस, आई नो आप में से बहुतों को ये कंफर्म डाउट आ रहा है यार, ये जो बैकग्राउंड में ये जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है वेव्स का, वो कैसे हो रहा होगा। तो गाइस बहुत सिंपल है ये यू नो हमने क्या किया सिंपली, अगर मैं आपको दिखाऊं, और हाँ ये परफेक्ट एकदम मोबाइल रेस्पॉन्सिव भी है, तो उसका आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा इस तरीके से कर देता हूँ एंड गाइस अब आप देख सकते हो ये जो पार्ट दिखते हैं, ये देखो। अब गाइस आपको ये डाउट क्लियर, सिंपल वो जो भी हमने डीप बनाया था, ठीक है, हमने क्या किया, पहले एक स्क्वायर बनाया, बॉर्डर रेडियस दिया, उसको 50% कर दिया, एंड देन बस हम उसको गोल गोल घुमा रहे हैं। एंड सबका हाइट ऊपर एंड नीचे है, तो तीनों का हाइट ऊपर नीचे है, दैट्स वाई गाइस वो कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे। लेकिन इन बैकग्राउंड इन रियलिटी एक स्क्वायर बॉक्स को हमने सर्कल बनाया एंड हम उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, एंड जितनी भी बाहर की चीजें उसको हमने ओवरफ्लो हिडन कर दिया। सिंपल इतना किया हुआ है। एंड गाइस एक बहुत ऑसम न्यूज बताना चाहूंगा कि आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इसका जो सोर्स कोड है, जी हाँ गाइस मैं एकदम फ्री में अवेलेबल करने वाला हूं अपने गिटहब पे, तो आप इसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आई होप अब आप एक जो आपके माइंड में थोड़ा सा निराशा होगा यार मैंने तो CSS बताया नहीं गाइस, क्योंकि ये Node.js का सीरीज था एंड अगर मैं CSS को बताने गया तो आधा से ज्यादा टाइम तो ये CSS पूरा खा ही जाएगा। तो वो एक रीजन की ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए, क्योंकि हमें मेन फोकस API एंड Node.js पे करना है, कैसे उसको अपने HTML CSS के साथ अटैच करना है, उस पर हमें ज्यादा फोकस करना है रेदर देन कि ये एनिमेशन किस तरीके से हो रहा है। एंड गाइस आपको बिल्कुल भी बुरा ना लगे, आप निराश ना हो जाओ, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही मैं इसका सोर्स कोड बिल्कुल फ्री में रखने वाला हूं। आप खुद इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बाकी सब तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि नहीं। लेकिन फिर भी गाइस मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा देता हूं क्या हो रहा दिखेगा। सबसे पहले तो आप कभी भी वर्क करते हो ना HTML CSS के साथ, पैडिंग मार्जिन हमेशा 0 दे दिया करो, ताकि बाय डिफॉल्ट जो स्पेस आता है वो ना मिले। फॉन्ट फैमिली आप देख सकते हो गाइस, मैं एक फॉन्ट फैमिली यूज कर रहा हूं, दैट्स द रीजन वाई गाइस मुझे ये आइकन दिखाई दे रहा है। एंड जो फॉन्ट फैमिली में यूज कर रहा हूं गाइस उसका नाम है फिलहाल अभी क्विक सेंड। सो यू हैव टू सिंपली राइट गूगल फॉन्ट्स एंड गाइस आपको इस तरीके से आ जाता है, आपको यहाँ पे जाना है एंड हियर यू हैव टू राइट इस तरीके से क्विक, यहाँ पे आप देख सकते हो क्विक सेंड। इसको सिंपली आपको गाइस सिलेक्ट करना है, एम्बेड करना है, इसको इंपोर्ट पे जाना है, क्योंकि CSS के थ्रू कर रहा हूँ ना, कॉपी एंड देन फॉन्ट फैमिली कॉपी। सो इस तरीके से आपका ये आ गया। एंड आपके माइंड में अगर ये आ रहा होगा कि परफेक्टली सेंटर पे कैसे दिखाई दे रहा है, इट्स सुपर डुपर इजी। डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर एंड दिस इज इट, बात खत्म। एंड बैकग्राउंड कलर हमने ये दे रखा है यहाँ का सिंपल, ठीक है। एंड अगेन हमारा जो भी HTML एंड बॉडी मैंने आपको बताया था गाइस, रेस्पॉन्सिव कोड हमें चाहिए, दैट्स वाई फॉन्ट साइज को मैंने 62.5% रखा है, राइट। दैट इज बाय डिफॉल्ट आपका 1 RAM विल बी इक्वल टू 10 पिक्सल। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया था अपने एडवांस CSS के ऊपर, उसको जरूर चेकआउट कीजिए, आप यहाँ पे वीडियो का लिंक देख सकते हो। एंड अगेन HTML का बैकग्राउंड ये भी रखा हुआ है। बॉक्स बेसिकली हमारा ये जो मेन बॉक्स है, विड्थ, हाइट, बॉर्डर, रेडियस, बॉक्स, शैडो, ओवरफ्लो हिडन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर गाइस ये ओवरफ्लो हिडन नहीं रहता ना, कंट्रोल सेव करता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो गाइस अब आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे कि आपको वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। देखिए यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिहाइंड द सीन बोलते ना, कभी कभी मतलब जो दिखता है वो हो नहीं रहा होता। सो गाइस कुछ एक्चुअल में वो ऐसा है, जस्ट बिकॉज हम ओवरफ्लो हिडन यूज कर रहे, वो अब आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है, सिंपल। एंड ये जो वेब आपको दिख रहा है उसको करने के लिए गाइस ये हमने पूरा कोड लिखा हुआ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एनिमेशन, ऑलरेडी हमने एनिमेशन के ऊपर ना जाने कितने वीडियो देखे, आप देख सकते हो वेब 3, वेब 2, ठीक है, हमने ऑलरेडी देख चुका है ये वेब 2 एंड 3, हमने इसलिए तो नाम वहाँ पे रखा था, आपको याद है। एंड देन गाइस ये बॉक्स बिफोर एंड देन आफ्टर, स्यूडो एलिमेंट्स ऑलरेडी आप, अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, डेट इज ऑलराइट, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस। इस पर अगर मैं आपको दिखाऊँ व्यू फुल प्लेलिस्ट
यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एक डिप के अंदर दूसरे डिप को सेंटर पे कैसे लेके आना है। ये देखो स्यूडो एलिमेंट्स को मास्टर कैसे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्यूडो एलिमेंट्स। गाइस इस सब वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। अगेन नोड.जेएस का सीरीज इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट ना मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, की फ्रेम्स एनिमेशन के साथ। एंड देन सिंपल, अब तो ये बहुत सिंपल है, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है गाइस उसको तो कुछ भी नहीं करना है। आपका सिंपली वेट, हाइट, पोजीशन एब्सोल्यूट दे रखा है ताकि वो हमेशा इसके अंदर ही रहे, ठीक है। एंड देन वही ये फॉन्ट साइज के साथ आपको खेलना है। एंड गाइस आई जस्ट रियलाइज कि यहाँ पे मैंने कुछ गलती लिखी, यहाँ पे मेरा होना चाहिए था फॉन्ट वेट। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। आप देख सकते हो पुणे इंडिया कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। सो बेटर गो विथ 500। एंड अब आप देख सकते हो गाइस वो कुछ इस तरीके से दिखता है, सिंपल है कि नहीं। एंड लेट्स गो विथ 600 एक्चुअली, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। सो आपने देखा कितनी इजीली हम इसको चेंज कर सकते थे। एंड ये जो मेरा फ्री स्ट्रीट है, आपको अगर माइंड में आ रहा होगा ये जो रोटेट हो रहा है आजू एंड देन बाजू जो जा रहा है वो कैसे हो रहा है, ये बहुत सिंपल है। मैंने बेसिकली क्या किया, ये जो मेरा FA स्ट्रीट व्यू था, ये जो मेरी क्लास है, इसको मैंने की कॉपी, ठीक है। मैंने बेसिकली उस पर एक एनिमेशन ऐड कर दिया, आपको मैं दिखाता हूँ। एनिमेशन ऐड की, दैट इज उसका नाम, कितने सेकंड्स के लिए किस स्पीड से जाना है, आई मीन उसका जो इटरेशन वो कैसा होगा, कितने टाइम तक चलते रहना चाहिए, एंड अल्टरनेट, ताकि बराबर आगे एंड पीछे वो आए। एंड सिंपल है, वंस अगर आप एनिमेशन ऐड कर देते हो देन या तो आप 0 से 100% जा सकते हो, या सो फ्रॉम से लेके 2। सो ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स, पहले मैं -5 पिक्सल उसको लेफ्ट साइड को भेज रहा हूँ एंड देन अगेन 5 पिक्सल राइट साइड को। सो वो आगे पीछे इस तरीके से बस वो घूम रहा है। तो आप देख सकते हो लेफ्ट एंड देन राइट, वो सिंपल इस तरीके से जा रहा है। एंड देन आपका गाइस ये जो डेट है उसका कुछ मैंने इस तरीके से किया हुआ है। एंड देन गाइस आपका जो टेम्परेचर है बड़ा वाला, आप देख सकते हो मार्जिन टॉप टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज 3 REM है। अगर इंस्टेड ऑफ 3 लेट्स गो विथ 5, अगर मैं जूम कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है। एंड आई थिंक गाइस ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है। लेट्स गो विथ 4, कैसा दिखता है। ऑलराइट गाइस, आई थिंक ये ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है कि नहीं, 26.49 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फिर भी गाइस ये टोटली आपके ऊपर है, आपको जैसा पसंद हो आप उसको कीजिए। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, फिलहाल अभी जो है वही रखते हैं। एंड टेम्परेचर मीन मैक्स जो उसके नीचे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, थोड़ा बोल्ड है, थोड़ा लाइट दिखाई दे रहा है, बिकॉज फॉन्ट वेट जो है मैंने इसका 300 रखा है। एंड इसका जो बाय डिफॉल्ट है वही मैंने इसको रहने दिया है, ठीक है। बाकी सिंपल है। वेदर का जो ये कंडीशन, अब ये जो दिख रहा है वेदर कंडीशन, बेसिकली उसको किस तरीके से एकदम डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, अगेन दैट्स वाई वो एकदम परफेक्टली हमें सेंटर पे दिख रहा है। एंड जूम होता हुआ हमें एक जो इफेक्ट दिखाई दे रहा है, अगेन सेम वही है गाइस, एनिमेशन यूज किया है, सिंपल, ठीक है। स्केल जो प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म के अंदर, स्केल मतलब कितने गुने से आपको उसको बड़ा या छोटा करना है। तो देख रहे हो आप 0 पे मैं उससे जो एक्चुअल साइज उससे पहले थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, एंड देन जो उसका एक्चुअल साइज उससे थोड़ा सा मैं उसको बड़ा कर रहा हूँ। 1 मतलब ओरिजिनल, 1.2, 1.5, 2 मतलब उसका 2 गुना। अगर आप सिंपली यहाँ पे 2 लिख दोगे एंड अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो कितना बड़ा होता है ये। एंड आई थिंक ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। सो लेट्स गो विथ 1.8 एंड आई थिंक ये 1.8 ज़्यादा बेटर लगेगा हमें। एंड मैं एक काम करना चाहूँगा, यहाँ पे जो 0.8 के बदले गाइस 1.1 रहने देता हूँ। एंड अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस अब ये ज़्यादा बेटर दिखाई दे रहा है कि नहीं, लेकिन फिर भी आई थिंक गाइस ये 1.8 कुछ ज़्यादा ही है। सो 1.5 विल बी मोर बेटर। ऑलराइट गाइस, तो इतना कुछ हो चुका, मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अब हमें मेन ये देखना है कि जो करेंट डेट एंड ये जो करेंट टाइम हमें मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। तो गाइस उसके लिए मैं क्या करना चाहूँगा, आप देख सकते हो कि ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे आईडी है। पहली बात तो ये हमें जो मिल रहा है वो हमें जावास्क्रिप्ट के थ्रू मिल रहा है, सिंपल, ठीक है। तो उसको मैं कैसे सेट करना है, एंड ये जो है हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये क्लाउडी होगा या रेन होगा या क्लियर होगा या कैसा मौसम होने वाला है। वो सब गाइस अभी हमें जावास्क्रिप्ट से पहले करना है, देन हम नोड.जेएस देखेंगे। सो देखो गाइस, मैं यहाँ पे चलता हूँ। मैंने बताया ना गाइस, जो एकदम इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको प्योर स्टेप बाय स्टेप एकदम समझाने वाला, एकदम अच्छे से, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। इतना मेरा काम हो गया। देखो गाइस यहाँ पे अब मैं चलता हूँ। सो सबसे पहले गाइस मैं क्या करता हूँ कि आज का जो डेट है, ये जो मेरा डेट एलिमेंट है, सिंपल ये जो डेट आईडी, इसको मैं कॉपी करता हूँ ताकि यहाँ पे मैं डेटा को ऐड कर सकूँ। सो कॉन्स्ट मेरा जो करेंट डेट होगा इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट, सिंपली गेट एलिमेंट बाय आईडी। एंड मैं यहाँ पे चलता हूँ, डेट इस तरीके से लिख देता हूँ। दिस इज इट गाइस, मेरा काम खत्म। अब उसी तरीके से जो वेदर का कंडीशन है वो क्या है, तो इसको भी मैं कर लेता हूँ कॉपी, ताकि मैं डायनेमिक वहाँ पे डेटा ऐड करा सकूँ। सो लेट वेदर कंडीशन इक्वल टू गाइस अगेन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, नहीं गेट नॉट एनिमेशन, गेट एलिमेंट बाय आईडी। सिंपली यहाँ पे चलता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट गाइस, ये भी मेरा इतना सिंपल सा काम हो चुका है। अब मैं क्या करना है, यहाँ पे मुझे अब एक और चीज़ करना पड़ेगा, दैट इज कॉन्स्ट
मुझे टेम्परेचर का स्टेटस चेक करके रखना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि टेम्परेचर फिलहाल अभी क्या है, एंड उस बेसिस पे मुझे ये जो वेदर कंडीशन का ये जो आइकन है उसको चेंज करना है। सो टोटली वो इस पर डिपेंड रहेगा। फिलहाल अभी मैं एक डमी वैल्यू लिख देता हूँ, डेट इज CLOUDS क्लाउड्स। ठीक है, सिंपल मैंने अभी ये रख दिया। चलो मेरा इतना काम हो गया। अभी गाइस देखो मुझे क्या करना है। सबसे पहले मुझे ये जो डेट है उसको मुझे फैच करना है, ये वेडनेसडे है कि ट्यूसडे की क्या है। ठीक है, सो देखो गाइस इट्स सुपर डुपर इजी। तो सिंपली गाइस मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, बाद में कोई भी अगर इसको कॉल करे तो वो डेट वहाँ पे दिख जाए। सो देखो नाम क्या होगा इसका, गेट करेंट एंड देन सिंपली आपको लिख देना है डेट। सिंपल बेसिकली मैं फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ जो हमने ऑलरेडी ECMAScript 2015 या ES6 में देख चुका है। एंड गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मैं आपको बताऊँ लेट जो भी मेरा करेंट टाइम होगा, ठीक है, करेंट, एक सेकेंड स्पेलिंग एकदम से लिखना, करेंट टाइम इक्वल टू, आपको सिंपली मालूम है ना गाइस डेट जो ऑब्जेक्ट है आपको उसको कॉल करना है। इस तरीके से मैंने सिंपली एक इंस्टेंस क्रिएट कर लिया डेट का। ठीक है, करेंट टाइम है। ठीक है, अब देखो अब मैं बहुत इजीली करा सकता हूँ, डेट इज कंसोल, एक सेकेंड, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पे जो मेरा करेंट टाइम है बेसिकली करेंट, एक सेकेंड स्पेलिंग परफेक्ट लिख देता हूँ, करेंट टाइम डॉट गेट, अगर मैं डे को कॉल करता हूँ एंड मुझे गाइस मेरा करेंट डे जो है वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं क्या कर देता हूँ, फिलहाल अभी जानबूझ के मैं ये जो बाय डिफॉल्ट गेट करेंट डे है इसको कॉल कर देता हूँ। कंट्रोल एस सेव कीजिए गाइस, यहाँ पे चलते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं एंड कंसोल पे एक एरर आ रहा है गाइस, फेल टू लोड। ये क्या दिखा रहा है भाई एरर। एंड गाइस जो मेन है हमारे लिए डेट इज 3। अब ये 3 क्या है मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो गाइस मैं अगर यहाँ पे आपको ऑल राइट गाइस यहाँ पे आप देख ही सकते हो, जूम कर देता हूँ। ठीक है, जब भी अगर हम गेट डे करते हैं ना, आई मीन जब भी हम इस मेथड को कॉल करते हैं, सो ये गाइस हमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अपने आप नहीं देता है गाइस। ये हमें क्या करता है, ये 0 1 2 3 4 5 6 टोटल 0 से लेके 6 तक हमें डेटा मिलता है। एंड आज कौन सा दिन है, आज वेडनेसडे है। अब देख सकते हो गाइस वेडनेसडे को उसने 3 बता दिया। सो गाइस नाउ अब ये हमारे ऊपर है कि जो भी वो वैल्यू हमें मिल रहा है बेसिकली 3, राइट, उसको मुझे किसी तरीके से वेडनेसडे दिखाना पड़ेगा। एंड वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे। तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक न्यू एरे क्रिएट किया वीक डे के नाम से। ठीक है, एंड वंस गाइस हमने उस एरे को क्रिएट कर लिया, अगर उसके अंदर आपको एलिमेंट्स या डेटा ऐड करने हो, सिमिलर डेटा ऐड करते हैं बेसिकली एरे के अंदर, वो अगर ऐड करने हो तो उस एरे का नाम इंडेक्स नंबर इक्वल टू जो भी वैल्यू हम दे सकते हैं। एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि एरे का जो इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, सो 0 1 2 3 4 5 6 टोटल इस तरीके से आपको लिखना है। 0 में आपको संडे लिखना पड़ेगा, 1 आपका मंडे, 2 आपका ट्यूसडे, 3 आपका वेडनेसडे, 4 आपका थर्सडे, 5 एंड देन 6। तो गाइस इसको अब आपको करना पड़ेगा कॉपी, सिंपल। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ ठीक इस जगह पे। चलो ठीक है, ये जो गेट करेंट डे यहाँ पे मैं चला इस तरीके से। नाउ सिंपली गाइस आपको एक बार इसको कंट्रोल एस सेव कर देना। अब देखिए गाइस मैं अगर इसको कंसोल करवा रहा हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, कहाँ गया है, यहाँ पे 3। ठीक है, मैं लेकिन क्या चाहूँगा, मुझे 3 नहीं, मैं चाहूँगा कि 3 के जो अल्टरनेटिव जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है वो मुझे मिले, डेट इज योर वेडनेसडे, है कि नहीं। तो अब मैं कैसे करूँगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मतलब क्या वैल्यू है। तो गाइस इट्स सुपर डुपर इजी। इसी वीकडे को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे करता हूँ पेस्ट एंड इंस्टेड ऑफ दिस 3 मुझे मालूम है अगर मैं ये जो वैल्यू पास करता हूँ तो मुझे 3 मिलता है, तो इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। दिस इज इट, इतना सिंपल। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड यहाँ पे चलता हूँ 3 2 1 एंड बूम गाइस देखो मुझे वेडनेसडे मिल गया। सो गाइस कैसा लगा आपको, ये वेडनेसडे था कि नहीं, एकदम ऑसम है कि नहीं। एंड गाइस एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये एरर किस बात के लिए आ रहा है यार, यहाँ पे आप देख सकते हो 0 बाइट कैसे 0 बाइट बता रहा है साइज में, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। एंड अगर मैं आपको लेके चलो इस जगह पे, ऑलराइट गाइस आई थिंक मैं बताना चाहूँगा कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एंड दैट इज कि गाइस जो भी डेटा मैंने डायरेक्ट CSS पे जो ऐड की हुई है, ठीक है, मैं एक काम कर सकता हूँ कि अगर मैं वापस अपने गूगल फॉन्ट पे चलता हूँ, हमने इंपोर्ट की थी राइट, मैं लिंक पे कॉपी करता हूँ। बाय डिफॉल्ट इसको मैं इंस्टेड ऑफ इंपोर्ट लेट्स गो विथ CSS का लिंक ऐड कर देता हूँ यहाँ पे मैं। ठीक है, एंड ये जो इंपोर्ट है इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ। बस गाइस मैंने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ इंपोर्ट जो कि हम डायरेक्टली CSS पे ऐड करवा रहे थे, अब मैंने क्या किया उसको एज अ लिंक HTML में ऐड कर दिया। ठीक है, एंड आई थिंक गाइस अब तो वो चला जाना चाहिए क्योंकि बहुत इरिटेट कर रहा है वो। यहाँ पे देखता हूँ, सो 3 2 1 एंड ऑल राइट, थैंक गॉड गाइस वो चला गया। ऑल राइट गाइस फाइनली वो चला गया, जो कि अच्छी बात है। अब प्योर हमें वेडनेसडे दिखाई दे रहा है जो कि ऑसम है। ठीक है, सो इतना मेरा काम हो चुका गाइस। अब उसी तरीके से वेडनेसडे तो हमें मिल गया, लेकिन आज का दिन कौन सा है, आज का डेट क्या है, ये कौन सा महीना है, अभी जो करंट टाइम है वो क्या हो रहा है वो भी तो हमें चाहिए। सो देखो अब वो बहुत ईजी हो चुका है हमारे लिए। सिंपली ये जो मैंने गेट करंट डे या जो भी किया वापस में चलता हूँ, इसको फिलहाल के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ।
यहाँ पे ठीक इसी के नीचे चलता हूँ सिंपली इस तरीके से। कॉन्स्ट स्पेलिंग आपको एकदम सही लिखना है। कॉन्स्ट गेट करेंट इंस्टेड ऑफ डे आई विल गो विथ द टाइम इक्वल टू गाइस अगेन फैट और फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज इट्स सिंपल है एक्चुअल में, ठीक है। एंड गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने आई थिंक कहीं ना कहीं उसको भी रखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो गाइस डे डेट एंड टाइम का भी मैंने यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ गाइस, ये सबसे बेस्ट है क्योंकि वंस आपको मालूम है कि काम किस तरीके से होता है देन उसको टाइप करने की बिल्कुल नीड नहीं है। कॉपी पेस्ट इज मोर देन इनफ, क्योंकि मेन ये है कि आपको बस मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। सो सिंपल है। देखो अगेन वही मैंने डेट को कॉल किया, उसके थ्रू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट की करंट टाइम। तो सिंपली गाइस अभी जहां जहां ये करंट टाइम मैंने लिखा उसको मैं हटाना चाहूंगा क्योंकि ऑलरेडी ऊपर भी करंट टाइम है। तो यहाँ पे मैं सिंपली नाउ लिख देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे भी सेम वही कि आपने एक सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, राइट। नाउ विद दैट ऑब्जेक्ट अब हम बहुत सारे ऐसे मेथड या प्रॉपर्टी है जिसको हम कॉल कर सकते हैं। एंड अगेन ये जो गेट मंथ +1 इसलिए कर रहा होगा गाइस क्योंकि इसकी भी जो एक्चुअल डेटा हमें जो मिलता है वो 0 से स्टार्ट होता है एंड 0 करके तो कुछ होता ही नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, 0 करके तो कुछ होती नहीं है ऐसी वैल्यू, इसलिए +1 किया। डॉट गेट डेट तो हमें डेट मिल जाएगा एंड सिंपल ईयर की कोई हमें नीड नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ, फिर भी मैंने यहाँ पे रख दिया। चलो ठीक है। अब गाइस मैं क्या करता हूँ एंड ये जो पार्ट इसने यहाँ पे रखा हुआ इसको करता हूँ कॉपी। मैं यहाँ पे चलता हूँ console.log, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमें वैल्यू किस तरीके से मिल रही है। अगेन वी डोंट हैव ईयर तो ईयर को मारो गोली। कंट्रोल सेव करता हूँ एज इट इज रखता हूँ। अब इंस्टेड ऑफ जो ये करंट डे था अब मैं इसको कॉल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ कंट्रोल सेव। अब हम वापस अपने फाइल पे चलते हैं। अब इसकी कोई नीड नहीं, इसकी कोई नीड नहीं क्योंकि एरर हमने सॉल्व कर दी। एंड बूम गाइस ये देखो 9:23। 9 मतलब क्या, कौन सा महीना है और आज का डेट क्या है, बहुत ईजिली मुझे मिल गया, राइट। तो गाइस अब देखने वाली बात ये है, चलो 23 तो ठीक है बट ये जो 9 है अगर मुझे चाहिए कि ये कौन सा महीना है, लाइक इन स्ट्रिंग वैल्यू लाइक अक्टूबर है कि अगस्त है कि, वो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। अगेन सेम वही चीज़ है जैसे हमने यहाँ पे किया, अब यहाँ पे भी सेम हमें वही चीज़ करना पड़ेगा। एंड अगेन इट्स सुपर डुपर इजी, ठीक है गाइस। देखो वेयर इस तरीके से आपको एक मंथ्स लिख देना है इक्वल टू एंड अब अगेन यहाँ पे एरे जाना है। अब आपको वापस वो वैल्यू सब पेस्ट करना पड़ेगा एंड लेट मी चेक कि कहीं पे वो वैल्यू मेरे पास है या नहीं। एंड देन सिंपली गाइस मैंने इस तरीके से इसको कर दी पेस्ट। कुछ नहीं लिखा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, टोटल मैंने दिसंबर तक लिख दिया, ठीक है। ये एरे है, ये पहला इंडेक्स नंबर, ये मेरा दूसरा इंडेक्स नंबर, तीसरा चौथा आज। एंड गाइस हमारी जो अक्टूबर की वैल्यू 9 थी ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखो 10वें पे मुझे अक्टूबर मिल रहा है। आप देख सकते हो मुझे 10वें पे अक्टूबर मिल रहा है। डेट्स वाई गाइस गेट मंथ जो भी है +1, क्योंकि गेट मंथ अगर मैं लिखता तो मुझे सिर्फ 9 मिलता जो कि था सितंबर, लेकिन +1 कर दिया अब मुझे मिलेगा अक्टूबर। एंड उसी तरीके से गाइस जो आपका एक्चुअल जो भी डेट है वो आपको बहुत इजीली मिलता जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है 0 एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेकिन महीना तो टोटल 12 होता है। डेट्स वाई +1 कर दिया एंड नाउ इट्स परफेक्टली वर्किंग। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड अगेन सेम वही चीज़ आपको करना पड़ेगा। डेट इज ये जो गेट मंथ है गाइस, आपको क्या करना है, ये जो मंथ्स था इसको कॉपी करना है, उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड आपको इसको कंप्लीटली इस तरीके से पेस्ट कर देना है। दिस इज इट नाउ गाइस। ये जो भी वैल्यू है आपको मालूम है उसकी वैल्यू क्या है, 9 है। मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, 9। एंड मंथ्स के अंदर अगर मैं 9th में जो भी इंडेक्स नंबर है उसको कॉल करता हूँ तो मुझे अक्टूबर मिलता है। एंड रिफ्रेश करता हूँ, बूम गाइस ये देखो अक्टूबर 23। दिस इज इट गाइस। हमने बहुत ईजिली देखा कि हम डेट एंड देन डे हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं। नाउ अगेन एक और चीज इंपॉर्टेंट है, डेट इज अब अभी का टाइम क्या है, करंट टाइम क्या है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करता हूँ, ठीक इसी के नीचे मैं चलता हूँ डे के नीचे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो डे लिखा था इसको मैं कर देता हूँ डेट। चलो ठीक है, मेरा इतना काम हो गया। अब मैं ठीक इसके नीचे चलता हूँ। अभी मुझे क्या चाहिए गाइस, अभी मुझे चाहिए कि मेरा कौन सा टाइम है, बेसिकली आवर एंड देन मिनट मुझे चाहिए। सो गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ लेट, तो लेट ले लेते गाइस। आप चाहो तो लेट वेट दोनों यूज कर सकते हो, चल जाएगा, इतना कुछ नहीं। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ इस तरीके से, आवर्स, बेसिकली मेरा जो करंट आवर है। सो नाउ डॉट मुझे सिंपली कॉल करना है गेट आवर्स को, सिंपल इस मेथड को कॉल की मेरा काम कंप्लीट। उसी तरीके से लेट एंड देन गाइस अभी कितना मिनट चल रहा है। सो अगेन नाउ डॉट गेट एंड आपको सिंपली लिख देना है मिनट्स, इस तरीके से सिंपल। तो इस तरीके से मेरा ये 2 काम हो गया। लेकिन गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखना है कि एएम है या पीएम हो हमें पता कैसे चलेगा, ठीक है। सो उसके लिए अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। नाउ इट्स सुपर डुपर इजी। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, देखो लेट मैं एक पीरियड नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू ऐड कर देता हूँ, डेट इज एएम, सिंपल। अब मुझे बस किसी तरीके से खेलना है इसके साथ। इफ यहाँ पे मैं चल रहा हूँ, अगर मेरा ये जो आवर है, ठीक है, अगर मेरा ये जो आवर है गाइस अगर ये लेस देन है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ इट इज लेस देन 11, सॉरी गाइस इट्स नॉट लेस देन, अगर मेरा ये जो आवर है अगर वो 11 से बड़ा है
तो ये जो AM है ऑब्वियसली इंस्टेड ऑफ AM नाउ इट विल बी योर PM, सिंपल, ठीक है। एंड अब एक और चीज़ मुझे इसके अंदर ऐड करना है, डैट इज़ कि अगर ये जो मेरा आवर है अगर ये 12 से बड़ा है, जी हाँ गाइस, अगर ये 12 से बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, जो मेरी आवर्स होगा उसको मैं माइनस इक्वल टू 12 कर दूंगा। बेसिकली मैं क्या चाहूँगा कि मुझे जो भी वैल्यू मिल रहा है वो सिंपल परफेक्ट मिले। मतलब मैं चाहता हूँ कि आफ्टर 12 वो मुझे 13.30 ना दिखाई दे, इट मीन्स 1:30 हो रहा है, राइट। मुझे वो नहीं चाहिए। मैं चाहूँगा अगर 12 बज के जा चुका है, जब वो 1:30 होगा तो मैं चाहूँगा 1:30 PM आए, ना कि 13:30 PM, कुछ इस तरीके से। डेट्स वाई गाइस हम PM यूज कर रहे हैं, राइट। एंड इस तरीके से हम बहुत इजीली उसको टैकल कर सकते। चलो मेरा इतना काम हो गया, अब हमने टैकल कर लिया, लेकिन एक और टैकल हमें ये करना है कि अगर जो ये मिनट है अगर ये 10 से कम हुआ तो गाइस ये 10 एंड देन पीरियड एंड देन 9 आ जाएगा। मैं क्या चाहूँगा कि अगर वो वैल्यू जो है अगर 10 से कम है तो गाइस इस तरीके से आना चाहिए, 10:05 मिनट, कुछ वो इस तरीके से दिखना चाहिए, ना कि 10:05, ऐसा नहीं, मुझे 0 ऐड करना है आगे, समझ रहे हो। मुझे अब ये चाहिए। अब ये मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, डैट इज सिंपली अगेन देखो इट्स सुपर डुपर इजी कि अगर मेरा ये जो मिनट्स है, अगर गाइस मेरा ये जो मिनट्स है, ठीक है, अगर वो 10 से छोटा है, अगर वो 10 से छोटा है तो इस मिनट्स में मैं क्या कर दूंगा गाइस, इस तरीके से सिंपली 0 बस मैं ऐड कर दूंगा एंड प्लस ये जो भी मेरी मिनट्स की वैल्यू है, सिंपल इस तरीके से मेरा काम हो गया। सो अब गाइस कंप्लीट हो चुका है। हमने जावास्क्रिप्ट की मदद से गाइस हमने हमारा डेट कैसे निकालना था, टाइम कैसे निकालना है, कौन सा महीना है, टाइम कैसे सेट करना है, हमने उसको सिंपल 12 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अगर 10 से छोटा हो तो 0 भी ऐड कर दिया। गाइस हमारा जावास्क्रिप्ट का भी काम कंप्लीट हो गया है। बस अब मुझे क्या करना है, इस पार्ट को शो करवाना है वहाँ पे, ठीक है। अब मैं कैसे करा सकता हूँ, देखो इसको मैं हटा देता हूँ, सिंपली Ctrl+S सेव करता हूँ। अब आपको मालूम है गाइस ये जो भी डेटा मिल रहा है वो सिर्फ एक ही जगह पे, एंड दैट इज आपका ये जगह, ये डेट वाले पे, ठीक है। एंड डेट को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, दैट इज योर करेंट डेट, ऑलरेडी मैं गेट कर चुका हूँ, आई मीन फेच कर चुका हूँ। तो सिंपली मेरा जो करेंट डेट होगा, करेंट डेट डॉट आपको इनर HTML कॉल करना है, इनर HTML इक्वल टू इसकी जो वैल्यू होगी गाइस इट्स सुपर डुपर इजी, दैट इज गेट करेंट डे एंड देन गेट करेंट टाइम। ये जो दो फंक्शन है हम इसको कॉल करना है। सिंपली यहाँ पे मैं चलता हूँ इस तरीके से, एंड यहाँ पे गाइस मुझे क्या करना है, एक पाइप ऑपरेटर यूज करना है ताकि उनके बीच में जो एक पाइप ऑपरेटर दिखाई दे रहा है उसको मैं ऐड कर सकूं वहाँ पे, सिंपल, ठीक है। तो इसको की कॉपी यहाँ पे पेस्ट। चाहे तो गाइस मैं बहुत इजीली टेम्पलेट लिटरल्स भी यूज कर सकता था, लेकिन अभी मैंने इसको एज इट इज रखा है एंड उसको अभी मैं यूज करके बताता हूँ। सो गाइस ये मेरा कुछ इस तरीके से हो चुका है, लेकिन जब भी हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं इट मस्ट रिटर्न समथिंग, कुछ ना कुछ रिटर्न करना जरूरी, ठीक है। जैसे ये मेरा पार्ट है, हम यहाँ पे सिर्फ कंसोल करवा रहे हैं लेकिन रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहे, तो हमें रिटर्न करवाना पड़ेगा, ठीक है। अभी कंसोल को मारो गोली, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट डे इक्वल टू ये जो भी मेरा पार्ट इस तरीके से लिखा है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब सिंपली मैं इसी डे को रिटर्न करवा देता हूँ, रिटर्न डे। चलो ठीक है, मेरा काम हो गया। एंड देन उसी तरीके से गाइस अब मैं ठीक इस जगह पे चलता हूँ, इसके एकदम नीचे। यहाँ पे देखो गाइस अब मैं टेम्पलेट लिटरल्स यूज करने वाला हूँ, यू नो, जो कि ECMAScript 2015 में था। एंड अब मैं ये आपके ऊपर रखूंगा कि आपको ये नॉर्मल जो हम प्योर, आई मीन नॉट प्योर, जो ओल्ड जो तरीका यूज करते थे, यू नो, अगर स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए, वो आपको चाहिए, या टेम्पलेट लिटरल्स जो अभी का लेटेस्ट है, तो उसके लिए आपको बैकटिक यूज करना है 2 बार। यहाँ पे Ctrl+S सेव कर दे। तो देखो गाइस मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे चाहिए गाइस ये मंथ कौन सा है एंड देन मेरा कौन सा ये डेट है। उसके बाद गाइस एक पाइप ऑपरेटर एंड देन मेरा टाइम आ रहा है वहाँ पे, सिंपल, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए गाइस, मंथ। एंड आपको मालूम है जो मेरा मंथ है वो क्या है, ये मेरा मंथ है। सो इसको मैंने की कॉपी, एक सेकेंड, उसको कॉपी करने से पहले गाइस इसी को ही मैं कॉपी कर देता हूँ, 2 3, चलो ठीक है, सिर्फ मुझे 3 बार नहीं, बहुत बार है। चलो इतने मैंने कॉपी कर ली। मुझे सबसे पहले चाहिए गाइस क्या, मंथ। तो मैंने की मंथ को कॉपी, यहाँ पे कर दी पेस्ट। देन आई नीड डेट, तो मैंने डेट को की कॉपी एंड देन यहाँ पे पेस्ट। अब देखो गाइस, अब मुझे क्या करना पड़ता था, अगर मुझे पाइप ऑपरेटर चाहिए तो मैं पहले प्लस बेसिकली कॉन्कैटिनेट एंड देन जो भी आपका नॉर्मल स्ट्रिंग उसको डबल कोट्स के अंदर एंड देन अगेन प्लस एंड देन आपका जो भी वेरिएबल्स है। यहाँ पे क्या है गाइस, इनसाइड दिस बैकटिक आप जो भी आपका वेरिएबल्स उसको तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो, डॉलर एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर, एंड बाकी के जितने भी नॉर्मल स्ट्रिंग्स है आप डायरेक्टली फ्रीली होकर उसको लिख सकते हो। बस लिख दिया मैंने इस तरीके से, सिंपल। एंड मुझे इनके बीच एक स्पेस चाहिए, यहाँ पे एक स्पेस मैंने दे दी, सिंपल। अब देखो यहाँ पे गाइस क्या है, आपका पहले आवर है देन आपका उसका मिनट है, ठीक है। सो मुझे चाहिए आवर्स, एक सेकेंड। ऑल राइट गाइस, ये मेरे को आइडिया नहीं था कि हम ये भी कर सकते विजुअल स्टूडियो में, आई मीन VS कोड एडिटर में। कितना ऑसम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
एंड आई डोंट नो गाइस ये हुआ तो हुआ कैसे। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ गाइस। अभी जस्ट जो हुआ मेरे को नहीं आइडिया वो क्या हुआ था। अगर आपको आइडिया तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, मुझे बहुत सही लगा लेकिन वो। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, एक स्पेस नहीं देना चाहूँगा, इसमें बेसिकली एक पीरियड मुझे देना है। मैंने आपको कहा अब आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो कुछ भी, कितना मिनट हुआ ऐड कर दिया, सिंपल, ठीक है। एंड अब मुझे यहाँ पे क्या पास करना है गाइस, पीरियड पास करना है, एएम है या पीएम है। एंड प्रीवियस क्या लिख दिया मैंने, ये पीरियड, स्पेलिंग एकदम सही लिख दीजिए। एंड आई थिंक नाउ इट्स स्पेलिंग इज परफेक्ट। सो कॉपी करता हूँ एंड इस तरीके से मैं पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट। मैंने यहाँ पे इसको रिटर्न किया। जब भी कोई गेट करेंट टाइम को कॉल करेगा तो वो ये रिटर्न होगी, इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे गेट कर लेंगे हम। करेंट टाइम अगेन करेंट टाइम, दोनों के दोनों सेम है यार। मुझे चाहिए था गेट करेंट डे, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ गेट करेंट डे, चलो परफेक्ट। नाउ दिस इज इट। अब आप देखोगे गाइस, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो। एंड ये काम कर रहा है, ये दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इंस्टेड ऑफ अक्टूबर में लिख देता हूँ नवंबर, ठीक है। कंट्रोल एस सेव। एंड अभी 10:49 तो हो नहीं रहा होगा। एंड मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, सो गाइस आप देख सकते हो। एंड गाइस अब हमें देखने वाली बात ये कि ना तो कोई हमें एरर आ रहा है, ना ही वो चेंज हो रहा है, क्योंकि मुझे आइडिया है कि ये परफेक्ट कोड, ठीक है। तो हम सबसे पहले बस हमें ये देखना है कि ये जो एग्जैक्ट वैल्यू हम कहाँ से फैच कर रहे हैं, वो हम फैच कर रहे हैं यहाँ पे। आई मीन मुझे इस जगह पे चाहिए, ये जो मेरा डेट है, ठीक है। डेट को कंट्रोल डी, ऑल राइट गाइस, ऑल राइट गाइस। आप देख सकते हो एक्चुअल में गेट एनिमेशन क्या चीज़ आ गया भाई, गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है, राइट। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, बाकी कहीं कुछ नहीं करना। मैंने गलती से गेट एनिमेशन यहाँ पे लिख दिया था। एंड आई नो गाइस आप में से बहुतों ने पहले रियलाइज कर लिया होगा जब मैंने गलती से गेट एनिमेशन लिखा था। एंड गाइस आपको याद होगा मैंने जब ये गलती मैंने किया था, मैंने लिख दिया था कि आगे जाके वीडियो में मैं इसको करेक्ट करने वाला हूँ। सो गाइस मैंने करेक्ट कर लिया, ठीक है। नीचे कमेंट मत कर देना अरे इधर रॉन्ग लिखा है, चलो कोई बात नहीं। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नवंबर 23, ठीक है। लेकिन अभी तो अक्टूबर है, सो 3 to 1 एंड बूम, ऐसे देखिए वेडनेसडे अक्टूबर 23 एंड 11:53 AM, जो कि अभी का करेंट टाइम है, परफेक्ट, ठीक है। अभी गाइस मैं क्या चाहूँगा, ये सब ठीक है, एज इट इज रहने देता हूँ इसको, चलो इतना काम हो चुका है, ठीक है। अभी वेडनेसडे के बाद जो भी डेटा हमें एक्चुअल में मिल रहा है ना, बेसिकली यहाँ पे इस जगह पे गाइस मुझे क्या चाहिए कि स्पेस चाहिए। सो इस जगह पे एक स्पेस एंड देन यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ, इस दोनों जगह के बीच में एक स्पेस चाहिए ताकि ये जो दो चिपक रहे वो चिपके ना। अब मैं अगर रिफ्रेश कर दूं, ऑलराइट गाइस अब ये नहीं चिपक रहे, एकदम परफेक्ट एंड एकदम ऑसम दिख रहे। सो गाइस हमारा HTML का पार्ट कंप्लीट, CSS का पार्ट कंप्लीट एंड देन हमारा जो जावास्क्रिप्ट का जो मेन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। लेकिन गाइस एक चीज देख सकते कि वेडनेसडे बहुत लंबा हो गया, तो हम क्या करते हैं कि ये जितने भी वेडनेसडे था गाइस, आपको क्या करना है, सबका खाली 3-3 ही रखना है इस तरीके से, ट्यूसडे वेडनेसडे। अभी फिलहाल मैं गाइस खाली वेडनेसडे एंड ट्यूसडे करता था, ये दिखाने के लिए कि अब ये एकदम परफेक्ट एंड एकदम ऑसम हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी गाइस ये जो डेटा है एंड देन ये जो डेटा है, ये जो डेटा है, ये डेटा, ये सब डेटा अब ये प्योर आपका API एंड देन आपका Node.js से आ रहा है। सो गाइस फाइनली आई डोंट नो गाइस, आई थिंक 40 मिनट हो गया होगा, आफ्टर 40 मिनट्स अब हम अपना बैकएंड स्टार्ट करते हैं Node.js के थ्रू। आप सोचो गाइस मैंने CSS को स्किप किया, उसके बावजूद मुझे इतना टाइम लग गया। अगर मैं CSS करने जाता फिर बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है कि नहीं। चलो गाइस अभी हमें क्या करना है, अब इसके साथ हमें खेलना है, इंडेक्स के साथ। फाइनली गाइस ये है कि नहीं ऑसम। एंड गाइस अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप में कुछ करने की क्षमता है, आप जरूर कुछ कर दिखाओगे गाइस। एंड हाँ प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। एंड अगेन गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। मुझे सच में बहुत खुशी होती है अगर आप लाइक अपना कमेंट करते हो तो मैं, एंड बिलीव में गाइस मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको बताया प्योर बैकएंड हम Node.js से करने वाले हैं, अपना खुद का सर्वर क्रिएट करने वाले। अगर हम PHP में काम करते तो हमें क्या करना था, आपको याद है ना, जैम ऑन करते, अपाचे को ऑन करना पड़ता है, इसको ऑन करना पड़ता है, फिर लोकल होस्ट करो, ये सब करो। नोड में कुछ नहीं करना, अपना खुद का वेब सर्वर क्रिएट करेंगे, खुद का API कॉल करेंगे, रियल टाइम डेटा फेच करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सिंपली गाइस यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा एंड यू हैव टू राइट रिक्वायर। हमें HTTP मॉड्यूल को क्या करना है, रिक्वायर करना है। एंड मैंने आपको बताया गाइस ये सब कुछ हमने ऑलरेडी हमारा जो ट्यूटोरियल है सीरीज उस पर देख चुका है। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है, हालांकि मैं डाउट आने नहीं दूंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ हो गया तो प्लीज़ इस सीरीज को जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। मैंने इस तरीके से गाइस इसको गेट कर लिया। उसी तरीके से गाइस मुझे फाइल सिस्टम के साथ भी खेलना है। सो फाइल सिस्टम मॉड्यूल को गाइस मैं यहाँ पे कर लेता हूँ रिक्वायर। एंड आई डोंट नो व्हाई गाइस ऑटोमेटिक सजेशन नहीं आ रहा है मुझे, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, FS मॉड्यूल को भी मैंने कर लिया रिक्वायर। चलो ठीक है गाइस, ये दो मेरा काम कंप्लीट हो गया है। अभी मुझे क्या करना है कि यहाँ पे जो भी मेरा डेटा है, ये जो home.html है, जो कुछ भी मैंने आपको दिखाया गाइस, इसको मुझे गेट करना पड़ेगा, ठीक है। और वो मैं किस तरीके से गेट कर सकता हूँ गाइस, बहुत सिंपल है। दैट इज अगेन मैं कॉन्स्ट वेरिएबल यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। कॉन्स्ट इस तरीके से लिखा मैंने,
इंडेक्स नहीं, मैं लिख देता हूँ होम फाइल। मेरा ये जो होम फाइल है ना मेन होम फाइल, एंड लेट्स गो विथ कैमल केस कन्वेंशन ताकि हमें इजी रहे कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। तो फाइल सिस्टम डॉट गाइस रीड फाइल, एंड हम इसमें सिंक्रोनस वर्जन यूज कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स वाई गाइस इसको मैंने सर्वर के ऊपर लिखा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड मेरा जो फाइल का नाम है दैट इज होम डॉट HTML, सिंपल होम डॉट HTML। सो गाइस हम इस तरीके से कॉल करते हैं, एंड आपको मालूम है हमें बफर डेटा नहीं चाहिए, सो दैट्स वाई मैं लिख दूंगा UTF-8। ऑलराइट, फाइल एनकोडिंग मैंने ऐड कर दिया, दिस इज इट गाइस। अब ये जो होम फाइल है गाइस, इसमें मुझे सारा का सारा डेटा मैंने गेट कर लिया अपने बैकएंड में। अब मुझे इसके साथ खेलना है, देखो कैसे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक सर्वर क्रिएट कर लेता हूँ ताकि जब भी मैं इस तरीके से अपना सर्वर पे /API या मेरा जो होम को मैं अगर कॉल करूँ तो मुझे ये दिखाई दे, ठीक है। सो कैसे होगा, देखो इट्स सुपर डुपर इज ए कॉन्स्ट सर्वर लिखता हूँ इक्वल टू गाइस, मुझे इक्वल टू HTTP सर्वर मुझे क्रिएट करना है। सो क्रिएट सर्वर, सिंपल। एंड आपको मालूम है इसी के अंदर गाइस 2 पैरामीटर ये एक्सपेक्ट कर रहा है, दैट इज योर रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स। रिक्वेस्ट मतलब जो क्लाइंट देने वाला है सर्वर को, एंड जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट ने की उसके बदले जो रेस्पॉन्स देता है वो हमें यहाँ पे मिलता है रेस्पॉन्स। सो वी हैव दिस रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स, फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ बेसिकली मैं, सिंपल। अब देखिए गाइस यहाँ पे मुझे क्या करना है गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एक बहुत सिंपल तरीका, हम बहुत इजीली मैंने आपको राउटिंग बताया था, राइट। लेकिन गाइस हमारे पास एक और बहुत ही ऑसम तरीका है, राउटिंग के बदले हम एक npm पैकेज को कॉल कर सकते हैं, दैट इज रिक्वेस्ट। पहले गाइस वो एक रिक्वेस्ट हुआ करता था जो कि अब डिक्रिप्ट हो चुका है, मतलब अब वो यूज नहीं होता, बट वी हैव नाउ रिक्वेस्ट, एंड ये बहुत ऑसम है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी है, मैंने सब कुछ दिखाया, एंड देख सकते हो पहले एक रिक्वेस्ट करके था गाइस, वो डिक्रिप्ट हो गया था एंड वो सब कुछ क्लोज्ड हो चुका है। बट नाउ वी हैव रिक्वेस्ट, लास्ट में एक एस जुड़ा, बस हमें इसको क्या करना है गाइस, इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। एंड जब भी आप कुछ भी डिपेंडेंसीज अपने प्रोजेक्ट पे ऐड करते हो तो गाइस अब आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, क्योंकि अब एकदम रियल प्रोजेक्ट लगने वाला है, क्योंकि अब हम npm का यूज करने वाले। सो गाइस मैं क्या करता हूँ, अपने टर्मिनल पे जाता हूँ। ऑलराइट, ये बहुत कुछ डेटा यहाँ पे दिख रहा है मुझे कंसोल पे, एकदम नीचे आया। ऑलराइट, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ Ctrl+C, इसको मैंने एंड की CLS क्लोज कर देता हूँ। सो देखिए गाइस, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब आप लोगों के लिए इसको मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है, एक कम जूम कर देता हूँ। देखो मुझे क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मेरा ये जो मेन फोल्डर है वहाँ पे मुझे गाइस package.json फाइल क्रिएट करना है, ताकि package.json फाइल पे मैं स्टोर करके रख सकूँ कि मेरा ये जो प्रोजेक्ट है वो किस किस पे डिपेंड है, किस किस पैकेज पे डिपेंड है। एंड टू क्रिएट दैट पैकेज बहुत सिंपल है, दैट इज आपको गाइस उस मेन फोल्डर पे आपको जाना है जहाँ पे आपको वो चाहिए। एंड मेरा क्या वो वेदर ऐप Node.js, तो सिंपली गाइस cd डॉट बाहर जाता हूँ, cd आपको जाना पड़ेगा वेदर ऐप Node.js। ऑलराइट गाइस, मैं उसके अंदर आ चुका हूँ। आप देख सकते हो अगर मैं dir करता हूँ तो मुझे home.html index.js एकदम परफेक्ट मिल रहा है। CLS कर देता हूँ, चलो मेरा काम हो गया। अब भी गाइस मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे npm and then you have to write init. So npm init मैंने लिख दिया, and this utility will walk you through creating a package.json file. This is it, हमें यही तो चाहिए। आपका पैकेज का नाम गाइस जो है वही है मेरा वेदर ऐप Node.js, परफेक्ट। देन वर्जन मैंने ये जो है वो है, डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हो सिंपली क्रिएटिंग वेदर सिंपल स्पेलिंग Node.js ऐप, सिंपल, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। एंट्री पॉइंट मेरा यही रहेगा, टेक्स्ट कमांड नहीं, गिट अभी मेरे पास कुछ है नहीं, कीवर्ड मुझे नहीं चाहिए, ऑथर ऑब्वियसली था पर टेक्निकल में लिखता हूँ, टेक्निकल परफेक्ट, लाइसेंस नहीं, ओके। दिस इज इट गाइस। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो package.json करके हमारा ये क्रिएट हो चुका है। कम जूम कर देता हूँ, यहाँ पे चलता है एक और बार कम जूम, चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं कम नीचे आता हूँ। आप देख सकते हो package.json, एंड दिस इज इट गाइस। अब आप देख सकते हो कि मेरा package.json फाइल क्रिएट हो चुका है गाइस। यहाँ पे अभी आप एक चीज नोटिस कीजिए कि खाली ऑथर है एंड देन लाइसेंस है, ठीक है, लेकिन मुझे अब ये जो रिक्वेस्ट, ये जो पैकेज, इसको मुझे इंस्टॉल करना है, एंड मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ npm इंस्टॉल रिक्वेस्ट। मैं क्या करना है, यहाँ पे मुझे जाना है, उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए इस तरीके से, एंड सिंपली एंटर हिट करना है। दी मोमेंट मैं एंटर हिट करता हूँ गाइस, मेरा ये इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। अब आप देख सकते हो पैकेज log.json एक और फाइल क्रिएट हो गया, लेकिन गाइस मेरा ये जो package.json उसमें एक प्रॉपर्टी ऐड हो गई, दैट इज योर डिपेंडेंसीज, आप देख सकते हो, एंड उस पर बता रहा है कि मैंने एक पैकेज इंस्टॉल कर लिया, दैट इज योर रिक्वेस्ट, एंड उसका वर्जन ये है। सिंपल, इतना सिंपल था ये गाइस, हमारा काम हो गया है। एंड गाइस वंस सब कुछ हो गया तो आप देख सकते हो उसको मैंने हाइड कर दिया है। वापस आपको इसके नीचे आना है। अब आप देख सकते हो गाइस, सबसे पहले हमें इसको रिक्वेस्ट जो है उसको रिक्वायर करना पड़ेगा हमें, ठीक है। लेकिन उसको रिक्वायर करने से पहले गाइस मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, डैट इज़ कि मैं पहले अपना URL क्रिएट कर लेता हूँ, राउटिंग क्रिएट कर लेता हूँ। देखो किस तरीके से मैं लिखता हूँ, सिंपली इफ़
हमारा ये जो भी रिक्वेस्ट है, ठीक है, अगर रिक्वेस्ट का जो URL है, सिंपल रिक्वेस्ट का जो URL है, इफ इट इज डबल इक्वल टू सिंपल हाइफन, आई मीन / है, इट मीन्स हमारा वो होम पेज है, ठीक है। एंड मेरा जो होम पेज होगा उस पर मुझे ये डेटा दिखवाना है। तो वो कैसे दिखाऊंगा, मैं क्या करता हूँ, इसको पहले मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, इसको रिक्वायर कर ली मैंने, यहाँ पे मैंने रिक्वायर कर लिया, ठीक है। जैसे गाइस ये देखो HTTP है, फाइल सिस्टम है, ये अपना कोर मॉड्यूल से Node.js के अंदर, इसके लिए हमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल नहीं करने पड़ते बिकॉज दे आर इनबिल्ट। लेकिन अगर आपको दूसरे पैकेजेस यूज़ करने हैं जो इनबिल्ट नहीं है, देन हमें उसको पहले तो इंस्टॉल करना पड़ता है एंड देन इस तरीके से उसको भी रिक्वायर करना ही पड़ता है। एंड गाइस ये काम करते, ये जो मैंने रिक्वायर किया इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ एंड ठीक एकदम टॉप पे जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एकदम टॉप पे करूँ, वहाँ पे मत करना। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। एक डॉट यहाँ पे आ चुका है, उसको हटा देता हूँ। चलो ठीक है, नाउ अब मुझे क्या करना है, इसको कॉल करना है। एंड गाइस ये जो पार्ट है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका, ये जो है हमने यहाँ पे देखा था। जब अगर मैं आपको बताऊं मेरा Node.js में ये जो हमने इवेंट समझा था गाइस, याद है? तो गाइस ये जो इवेंट मॉड्यूल इसको भी जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, देखो गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे। सिंपली ये जो डेटा, ये जस्ट अभी मैंने कॉपी पेस्ट किया क्योंकि ये पैकेज में ऑलरेडी दिया हुआ है गाइस। यही तो फायदा है पैकेज का। मतलब अगर आपको कोई बोले कि मैं तेरे को लकड़ी देता हूँ और मैं तेरे को X देता हूँ, हथौड़ा, भाई अपना खुद का घर जैसा बनाना बना ले। एंड दूसरा ऑप्शन ये कि मैं तेरे को बनाए एकदम ऑसम फ्री का घर दे रहा हूँ, तो आप क्या सिलेक्ट करोगे? 99% का इस फ्री का घर ही सिलेक्ट करेंगे, बना एकदम मॉडर्न। ये भी वही है, क्यों हम इतना कोड लिखे जब हमने ऑलरेडी पैकेज इंस्टॉल कर लिया एंड बना कोड है। सिंपली हम इसको मॉडिफाई करेंगे, डेट्स वाई मैंने इसको कर ली कॉपी। एंड ये जो कुछ भी हो रहा है ऐसा नहीं कि एकदम नया है, हमें कोई आइडिया नहीं है क्या गाइस। मैंने बताया ना, ये जो इवेंट वाली जो वीडियो है, इवेंट मॉड्यूल, उस पर मैंने ये सब कुछ आपको बताया स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है यहाँ पे। बेसिकली ये एक सिंपल सा इवेंट है। जब भी कोई इस रिक्वेस्ट को कॉल कर रहा है, आई मीन जब भी कोई रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है इसे बेसिकली आपका URL है। एंड नाउ अब हमने जो URL क्रिएट किया था, आपको याद है हमारा URL, मैं अगर आपको दिखाऊं, हमारा URL ये है। इसको मैंने की कॉपी, एंड जब हमने इसको की कॉपी तो गाइस हमें इसको बेसिकली डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है, वरना इसको समझेगा नहीं ये क्या चीज़ है। ऑलराइट गाइस, ये आप देख सकते हो इस तरीके से हमने इसको ऐड कर दिया है। एंड ठीक उसी के बाद गाइस एक आप देख सकते हो एक कॉमा है एंड देन वी हैव दिस स्ट्रीमिंग करके। सो गाइस फिलहाल अभी हमें कुछ स्ट्रीम नहीं करना, तो उसको मैंने हटा दिया। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। नाउ जब भी कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, हमें मालूम है गाइस हमें जो डेटा मिलता है वो चंक बाय चंक, स्टेप बाय स्टेप मिल रहा है, स्ट्रीमिंग डेटा। एंड वही मैंने आपको यहाँ पे बताया था वीडियो में, अपने यहाँ पे स्ट्रीमिंग करना। जैसे यूट्यूब अगर आप देखते हो एंड यूट्यूब का जब वीडियो प्ले करते हो, क्या वो पहले एक ही बार में लोड होता है? नहीं ना, जितना लोड हो रहा है उतना आपको दिखता है, एंड जहाँ लोड नहीं होता वो बफर होना स्टार्ट हो जाता है। सो गाइस सेम यहाँ पे वही हो रहा है। जब भी कोई क्लाइंट करेगा रिक्वेस्ट, तो ये API के अंदर वो जाएगा, वहाँ से जो भी डेटा चंक बाय चंक जितना भी हमें डेटा मिल रहा है, राइट, एंड वो जो डेटा हमें मिल रहा है ना गाइस, उसको हम बहुत ईजिली पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा इवेंट। मैं गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना ही पड़ेगा ये बात। एंड गाइस ये प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था, लेकिन फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास एक स्ट्रीम्स है यहाँ पे डेटा। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे एक, चलो गाइस इसको मैं स्लाइड शो में नहीं रखता हूँ, एज इट इज रख देता हूँ। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि जब हम इस तरीके से रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो जो डेटा हमें मिल रहा है, जो भी डेटा अगर अवेलेबल है रीड करने के लिए, तो उसको अगर रीड करना तो हम डेटा इवेंट का फायर कर सकते हैं। एंड वंस अब देयर इज नो मोर डेटा टू बी रीड, तब हम इस एंड को कॉल करना है। एंड अगर वहाँ पे कुछ एरर है तो हम इस एरर इवेंट को कॉल करते हैं। तो ये जो डेटा है, ये जो एंड है, एंड देन ये जो एरर है, ये सभी के सभी इनबिल्ट एक इवेंट है। डेट्स वाई हम यहाँ पे जो कोड है, यहाँ पे डेटा लिखा है एंड देन यहाँ पे एंड लिखा है। अभी बिल्कुल मत सोचना कि डेटा मिल रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया, एंड आप कुछ भी यहाँ पे मत, आई मीन आप नहीं लिख सकते। जो डेटा है सो डेटा है। एंड इसका काम क्या है इस इवेंट का, कि जितना भी डेटा अवेलेबल है रीड करने के लिए, हम उसको इसकी थ्रू रीड कर सकते हैं। एंड वंस खत्म तो एंड, सिंपल इतना है, ठीक है। ये आई होप आपको पता चल गया होगा। एंड यहाँ पे आप देख ही सकते हो गाइस स्ट्रीम्स कितने टाइप के होती है, रीडेबल एंड राइटेबल। तो सिंपल इतना मेरा काम हो गया, ठीक है। एंड इस तरीके से जब हमें फंक्शन किया, एक काम करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ एंड लेट्स गो विथ फैट एरो फंक्शन, क्योंकि वो थोड़ा ईजी रहेगा अपने को। एंड आई डोंट नो गाइस कहाँ एरर आ गया, यहाँ पे एरर आ गया इसको मैं हटाता हूँ, इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज इट, मेरा काम कंप्लीट। बट अभी जो console.log जो ये चंक आपको दिखाई दे रहा है, इस चंक वंक हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ हमें यहाँ पे क्या डेटा मिल रहा है। अब Ctrl+S सेव करता हूँ, CLS कर देता हूँ। अब गाइस इस फाइल को मैं रन करना चाहूँगा। सो
इंडेक्स, हालांकि मैं नोडमॉन यूज़ कर सकता हूँ लेकिन गाइस अभी वो फिलहाल मैं यूज़ नहीं करने वाला, वो बाद में यूज़ करूँगा। .js एंड एंटर हिट करता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, अभी तक हमें कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन वो किस लिए नहीं मिल रहा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमने क्या किया, सर्वर क्रिएट की, राइट, लेकिन अभी तक हम सर्वर को लिसन नहीं कर रहे। क्लाइंट क्या रिक्वेस्ट दे रहा हम उसको लिसन नहीं कर रहे। सो हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, सर्वर डॉट लिसन, वी नीड टू नाउ लिसन एंड किस पोर्ट नंबर पे मैं चाहूँगा 8000, आप चाहो तो 3000, कुछ भी लिख सकते हो जो अवेलेबल हो। एंड देन गाइस आपका लोकल होस्ट दैट इज 127.0.0.1, ये आपका लोकल होस्ट है। सिंपल। अभी मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे इसको रन करना है, मैं यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चलता हूँ, इसको रन करता हूँ। गाइस अब आप देख सकते हो कि पहले वो क्या हो जाता था, एंड हो जाता था, लेकिन अब एंड नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे चलूँ, ठीक है, अपने इस जगह पे चलता हूँ। अब इसको मैं हटा के लोकल होस्ट, एक सेकेंड, लोकल होस्ट 3000 नहीं, लोकल होस्ट 8000 मुझे कॉल करना है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ, देखो गाइस लोकल होस्ट 8000 पे अभी फिलहाल मैं कुछ रेस्पॉन्स दे नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से, दिस इज इट गाइस, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था। आप देख सकते हो मुझे मेरा एपीआई मिल चुका है। कैसे लगा आपको, मुझे मेरा एपीआई मिल गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो एपीआई है गाइस, ये वही एपीआई है जो यहाँ पे आपको कुछ वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये जो है मुझे यहाँ पे मिल चुका है, इसको मुझे कुछ इस तरीके से करना होगा पार्स। तो मैं कैसे करूँ, देखो गाइस यहाँ पे बता रहा है पार्स करना है। तो ये जो चंक का जो मुझे डेटा मिला है, मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, मैं क्या करता हूँ, देखो जूम कर देता हूँ एंड इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे एंड एकदम क्लियर। देखो देखो अभी जो डेटा मिल रहा है मुझे वो जेसन में मिल रहा है, मुझे उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। सो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट डेटा सिंपल इक्वल टू, एंड बहुत इजीली कर सकते हैं, दैट इज जेसन डॉट, आपको पार्स को कॉल करना है एंड वो जो चंक अपने यहाँ पे जो है उसको इस तरीके से पार्स कर देना है। दिस इज इट। एंड गाइस अगेन ये जो अगर आपको जेसन मैंने क्या कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक वीडियो बनाया था कंप्लीट जेसन इन नोड.js। तो अब आपको पता चल चुका होगा जो कुछ मैंने वीडियो क्रिएट किया आज वो सब के सब इस पे यूज होने वाला है एंड कितना ऑसम हमें आज रिजल्ट मिलने वाला है। सिंपल, मेरा इतना काम हो गया। एंड गाइस आई जस्ट रियलाइज कि मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डेटा रॉन्ग लिखा है। सो OBJ एंड ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। एंड देन गाइस सिंपली ये जो console.log है मैंने इस तरीके से ऑब्जेक्ट डेटा इसको रख दिया, सिंपल, ठीक है। अब मुझे जो डेटा मिल रहा है वो बेसिकली मुझे कौन सा डेटा मिलने वाला है, मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब भी गाइस मुझे क्या करना है, वो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को भी मैं क्या करना चाहूँगा, मैं गाइस एरे में कन्वर्ट करना चाहूँगा। एंड मैं बहुत ईजिली कर सकता हूँ, दैट इज सिंपली कॉन्स्ट, मैं एक न्यू एरे क्रिएट कर लेता हूँ, एरे डेटा, इस तरीके से सिंपल एरे डेटा इक्वल टू, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको ब्रैकेट के अंदर ऑब्जेक्ट डेटा को पास कर देता हूँ। दिस इज इट गाइस, इतना सिंपल था। अब इस एरे डेटा को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, Ctrl+S सेव। अब ये जो भी डेटा मेरा पहले जो जेसन फॉर्मेट में था वो उसको मैंने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया एंड जो ऑब्जेक्ट था उसको गाइस मैंने एरे के अंदर पास कर दिया। नाउ अब मुझे जो भी डेटा मिलेगा वो एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट होने वाला है। क्या होने वाला है, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है। मैं इतना चलता हूँ, Ctrl+S सेव कर देता हूँ, यहाँ पे Ctrl+S सेव कर दी। यहाँ पे मैं लिसन तो कर ही रहा हूँ, यहाँ पे गाइस इसको Ctrl+S हटा देता हूँ। अब मैं गाइस यहाँ पे नोडमॉन स्टार्ट कर देता हूँ, नोडमॉन, क्योंकि अब हमारा काम हो चुका है। नोडमॉन एंड देन index.js, Ctrl+S सेव करता हूँ। आप देख सकते हो गाइस मेरा नोडमॉन इंस्टॉल हो चुका है। एंड अगेन आप सोच रहे हो ये नोडमॉन क्या चीज़ है गाइस, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, प्लीज़ आप जरूर चेकआउट कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो ग्लोबल मॉड्यूल है, यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ग्लोबल मॉड्यूल, ये देखिए नोडमॉन इन नोड.js ग्लोबल npm मॉड्यूल, इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा, बहुत सिंपल है इसको इंस्टॉल करना। अभी मुझे सिंपली क्या करना है, खाली ये जो मेरा ये 3000 जो बार बार आ रहा है ना, 3000 नहीं यार, मेरा 8000 है, उसको आपको रन करना है। एंड दिस इज इट गाइस, ये देखिए द मोमेंट उसको मैंने रन की, अब मुझे एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको मैं कॉपी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसको मैंने की कॉपी एंड आई थिंक मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा सकता हूँ क्योंकि ये तो मेरा काम हो गया। ये देखो गाइस बहुत क्लियरली आप देख सकते हो कि ये एक एरे है एंड देन एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है। अब मैं बहुत इजीली गाइस, अगर मुझे सपोज ये टेम्परेचर चाहिए, सबसे पहले सपोज मुझे टेम्परेचर चाहिए एंड टेम्परेचर कहाँ है, यहाँ पे आप देख सकते हो एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड मेरा टेम्परेचर यहाँ पे देखिए, टेम्परेचर, ठीक है, 27 डिग्री हो चुका है गाइस। स्टार्ट किया था तब 25 था, अभी 27 हो चुका है। सो एरे देन मुझे जाना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट में, main.temp को मुझे कॉल करना है। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ, कंसोल, ये जो मेरा एरे डेटा था, ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स 0 सिंपल डॉट, मुझे जाना पड़ेगा मेन डॉट एंड मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे टेम्प पे, इस तरीके से टेम्प, Ctrl+S सेव
एंड अब गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको हिट करना पड़ेगा एक बार इस तरीके से। रिक्वेस्ट की मैंने, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो 27.08 यहाँ पे मेरा क्या डेटा है 27.08, मतलब मैंने बहुत इजीली इसको कॉल कर लिया। चलो ठीक है गाइस, मेरा काम कंप्लीट, मैंने आपको बता दिया अब हम कैसे इसको कर सकते थे। लेकिन ये जो डेटा है गाइस, इसको मुझे क्या करना है, मुझे इसको इस जगह पे ऐड करना है, यहाँ पे ठीक है, मुझे यहाँ पे उसको ऐड करना है। तो गाइस अब देखो मैं कैसे ऐड करता हूँ। यहाँ पे जितना भी आपको जो कुछ भी वैल्यू दिखाई दे रहा है, मुझे बेसिकली गाइस इनके बदले एक प्लेस होल्डर वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ताकि उस प्लेस होल्डर के बदले जो मेरा एक्चुअल वैल्यू उसको मैं वहाँ पे ऐड करवा सकूँ, दिखा सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मेरा टेम्परेचर है गाइस, देखो मैं क्या करता हूँ, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ। सिंपल एक कन्वेंशन फॉलो करो, सिंपल इस तरीके से जाना, कर्ली ब्रेसेस, एंड देन आपका जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा सिंपली आप लिख दीजिए इस तरीके से, टेम्परेचर की वैल्यू, सिंपल टेम्प वैल। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कॉपी मिनिमम एंड देन मैक्सिमम के बदले। सो यहाँ पे जो मेरा मिनिमम वैल्यू होगा उसको मैं लिख दूंगा टेम्प मिनिमम, यहाँ पे मैं चलता हूँ इसको मैं लिख दूंगा टेम्प मैक्सिमम, दिस इज इट। एंड इधर पे भी मुझे चाहिए, इसको भी मैं हटाता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गाइस। बेसिकली अब देखो गाइस, यहाँ पे हम क्या लिखने वाले, वो तो पहला हमारा लोकेशन कौन सा है कि नहीं। सो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ मेरा लोकेशन, एंड अगेन यहाँ स्पेलिंग परफेक्ट लिखना है। ठीक है, इस तरीके से जाना है। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, इस हम HTML के साथ खेल रहे हैं तो आप कॉमा बहुत इजीली दे सकते हो। एंड इंस्टेड ऑफ ये जो टेम्प वेल है, बेसिकली अब आपका कंट्री कौन सा है, सो COUNTRY कंट्री, दिस इज इट। सो मेरा यहाँ पे पहले तो पुणे एंड देन इंडिया, देन मेरा करेंट टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एंड देन मैक्सिमम टेम्परेचर। एंड बाकी ये जो वैल्यू आ रहा है ये तो मैंने ऑलरेडी आपको करके बता दिया कि हमें वो किस तरीके से मिल रहा था, हमने ऑलरेडी वो कर ही दिया। तो गाइस अब मुझे किसी तरीके से इनकी वैल्यू चेंज करनी है, तो यही आप लोगों को आज समझना है किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो गाइस इतना मेरा काम हो गया, एंड आपको पता भी चल गया कि टेम्परेचर कैसे आना है इतनी ईजिली। ठीक है, इसको फिलहाल के लिए भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो चुका है। नाउ गाइस अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया कि हमें जो डेटा मिल रहा है वो हमारा क्या है, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड जब मल्टीपल एरेस हो तो हम बहुत इजीली उसको टैकल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप मेथड। ठीक है, सो दैट्स व्हाई गाइस मैंने इसको एरे में कन्वर्ट किया, क्योंकि अब विद द हेल्प ऑफ मैप मेथड में बहुत इजीली इसके साथ खेल सकता था। सो मैं क्या करता हूँ, ये जो भी मेरा डेटा होगा उसको कॉन्स्ट रियल टाइम डेटा इस तरीके से इक्वल टू ये जो मेरा एरे है उसमें मैं मैप मेथड यूज करना चाहूंगा। एंड आप तो सिंपली गाइस इसके अंदर वी हैव आवर करंट वैल्यू, जो भी हमारा करंट वैल्यू होगा, देन उसका इंडेक्स नंबर किस एरे के साथ आप खेल रहे हो, एंड लास्ट में वी हैव दिस करके होता है, जो कि फिलहाल हमें लेना देना नहीं है। एंड बेसिकली हमें इंडेक्स नंबर से भी फिलहाल इतना लेना देना नहीं है, तो गाइस उन सबको हटा दिया। फिलहाल मुझे सिर्फ करंट वैल्यू की नीड है, तो इस तरीके से मैंने इसको रख लिया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे गाइस मैं फैट एरो फंक्शन यूज करता हूँ इस तरीके से, एंड आई थिंक इसको मैं हटा देता हूँ ऐसे। ऑलराइट, ठीक है। सो गाइस बेसिकली मुझे क्या करना है, इसके अंदर मुझे एक फंक्शन कॉल करना होगा, एंड उसका नाम मैं दे देता हूँ सिंपली प्लेस वैल, लिख देता हूँ मैं सिंपल। ठीक है, अब देखो गाइस मुझे क्या करना है। सो गाइस देखिए मेरा जो .html का जो भी ये प्लेस होल्डर है, मुझे उसको रिप्लेस करना है ये जो भी डेटा मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा उससे। ठीक है, तो मुझे इसके डेटा को रिप्लेस करना है अपना एक्चुअल रियल टाइम API के डेटा से। सो मुझे दो पैरामीटर्स के अंदर पास करने हैं, बेसिकली आप आर्गुमेंट्स बोले क्योंकि हम फंक्शन को कॉल करें। सो सबसे पहला गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट इज होम फाइल, इसको मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि इसके अंदर ये सब कुछ डेटा आ चुका है। सिंपल, ठीक है, पास कर दिया। एंड ये जो मेरा करंट वैल्यू होगा उसको मैंने यहाँ पे पास कर दिया, दिस इज इट। बस इतना ही मुझे करना था और कुछ नहीं करना है, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे एज इट इज छोड़ दो इसको, चलो ठीक है, इतना मेरा काम हो गया। अब ये जो फंक्शन मैंने यहाँ पे कॉल किया उसको गाइस मैं क्या करूँगा, जहाँ मैंने सर्वर क्रिएट किया है, ठीक है, जहाँ मैंने सर्वर क्रिएट किया उसके ऊपर मैं जाऊँगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता जब भी कोई इसको रिक्वेस्ट करे बार बार गाइस हम उस फाइल को रीड करें देन रिप्लेस करते। मैं चाहूँगा फाइल एक ही बार रीड हो एंड डेटा एक ही बार में चेंज हो जाए, सिंपल। मैं यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, कॉन्स्ट रिप्लेस फाइल वैल्यू इक्वल टू गाइस आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है, एंड इट्स सुपर डुपर इजी। अगर यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास हो रहे तो आपको दो पैरामीटर यहाँ पे एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज आपका जो टेम्पररी वैल्यू है एंड आपका जो ओरिजिनल वैल्यू है, सिंपल। अब बेसिकली जो टेम्पररी वैल्यू है उस पर ये हमारा जितना भी डेटा है ये सब का डेटा आ चुका है, राइट, क्योंकि यहाँ पे मैंने पास कर दिया उसको, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड ये जो मेरा करंट वैल्यू है उस पर ये वाली वैल्यू आ चुकी है। सो गाइस वो कैसे होने वाला, देखो लेट ये जो भी मेरा एक्चुअल टेम्परेचर है, सो एंड आई होप गाइस ये टेम्परेचर की स्पेलिंग मैंने एकदम सही लिखी हो। नाउ गाइस ये जो मेरा टेम्प वैल है, बेसिकली मेरा ये जो टेम्प वैल है ना, इसके अंदर ये सभी के सभी डेटा है, ठीक है। तो उसको मैंने की कॉपी, मुझे बस क्या करना है, इसके अंदर एक मेथड कॉल करना है दैट इज रिप्लेस,
एंड स्पेलिंग एकदम सही लिख देना है, रिप्लेस, सिंपल। इसके अंदर मुझे क्या रिप्लेस करना है, मुझे सबसे पहले टेम्परेचर को रिप्लेस करना है। सो इसको मैंने की कॉपी, आप किसी भी वैल्यू को कॉपी कर सकते हो, कॉपी की मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल। एंड आपको डबल कोट्स के अंदर करना है एंड देन कॉमा देना है। अब आपको ये जो भी प्लेस होल्डर है इसके बदले कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, सिंपल मेरा ये जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू डॉट मेन डॉट एंड देन आपको लिख देना होगा टेम्प, सिंपल इस तरीके से। एंड गाइस मुझे मेरा वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं अगर आपको दिखाऊं कंसोल डॉट लॉग्स, आई थिंक गाइस मैं आपको एक ही बार में दिखा दूंगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी गाइस मुझे बस क्या करना है, इसको कॉपी करना है एंड सबके साथ बस वही करते रहना है, ठीक है। अब भी ये जो टेम्परेचर था, अब क्योंकि सभी के सभी जो भी मेरे वैल्यू है अब वो इसके अंदर आ चुका है ना, टेम्परेचर के अंदर, आई मीन इस फाइल के जो भी मेरा डेटा है वो मुझे इसके अंदर मिल चुका है। एक सेकेंड, मैंने उसको डिलीट ही कर दिया। मैं यहाँ पे चलता हूँ, इंडेक्स, ऑलराइट, परफेक्ट, इसके अंदर आ चुका है टेम्परेचर के अंदर। सो ये टेम्प वैल की नीड नहीं है। सो गाइस ये जो टेम्प वैल है हमें इसकी नीड नहीं है, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड एक डॉट। चलो ठीक है, अभी मैंने खाली इसको चेंज किया, राइट। अभी मुझे क्या करना है गाइस, इसको भी करना पड़ेगा। मिनिमम टेम्परेचर, यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिनिमम टेम्परेचर। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर, यहाँ पे मैं चलता हूँ मेरा मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है। एक सेकेंड, मैंने उसको कॉपी अच्छे से नहीं की, कॉपी एंड देन पेस्ट, ऑलराइट। नाउ मेरा यहाँ पे जो लोकेशन, इसको भी मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको पेस्ट, सिंपल। यहाँ पे मेरा ये जो कंट्री का जो भी आपको दिखता है इसको करो कॉपी एंड यहाँ पे कर दो पेस्ट, सिंपल। गाइस वंस इतना होने के बाद अब आपको बस चेंज करना है, ठीक है। एंड अगर आपको याद होगा यहाँ पे मैंने क्या किया था, इस तरीके से एरर डेटा, नॉट एरर डेटा, एरे डेटा एंड देन मैंने ये यूज़ किया था गाइस। लेकिन जब आप इस तरीके से कॉल करते हो ना मैप मेथड के अंदर, तो अब आपको ये लिखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली इसको स्किप कीजिए, मेन डॉट टेम्प, इस तरीके से बहुत ईजिली कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको ये कंसोल डॉट लॉग, आपको याद है मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, आपको कंसोल करके दिखाऊंगा। वेल डॉट सिर्फ मेन में अगर लिखता हूँ, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, फिलहाल इसको मैं कॉल नहीं करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ गाइस, अब आप बहुत ही, एक सेकेंड मैं नीचे लेके चलता हूँ इसको, एकदम कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन इस पे अगर इसको मैं करूँ कॉल तो अभी भी हमें कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, बूम गाइस ये देखिए मुझे टेम्प ये सब मिल गया। क्यों, मैंने क्या कॉल किया, मैंने यहाँ पे क्या कॉल किया गाइस, आप देख सकते हो मैंने कॉल किया था सिंपली वेल डॉट मेन। वेल मतलब मेरा जो पूरा का पूरा एपीआई है, डॉट मेन मतलब ये सिर्फ मेन, ये पूरा का पूरा वैल हो गया। मैंने उसके अंदर डॉट मेन लिखा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू मिल गई है एंड मुझे आप देख सकते हो मिल भी गया यहाँ पे। सो अब जब मुझे ये वैल्यू मिल गई है तो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का अगर आपको गेट करना हो तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट टेम्प मीन, इस तरीके से अब आपको करना है, सिंपल। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है, यहाँ पे कम जूम करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दी पेस्ट, इस तरीके से सिंपल। कंट्रोल एस सेव, यहाँ पे मैं चलता हूँ टेम्प मैक्स, यहाँ पे जो था उसको कर दी इस तरीके से। एंड उसी तरीके से गाइस अब ये जो है बेसिकली हमारा लोकेशन, अब आप देख सकते हो कि लोकेशन एकदम नीचे है पुणे। एंड आप देख सकते हो गाइस उसके लिए तो हमें कुछ करने की नीड ही नहीं है, मैं डायरेक्टली जो भी मेरा वैल्यू है डॉट पुणे कर दूंगा, मुझे उसका नाम आ जाएगा। तो अब मुझे उसके अंदर के अंदर नहीं जाना, मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा नेम, मेरा ये नेम हो गया, सिंपल। नाउ गाइस अब हमें क्या करना है, खाली कंट्री को चेंज करना। आप देख सकते हो गाइस मुझे आई डोंट नो गाइस ये क्या है, सिस्टम है या जो भी है, लेकिन उसके अंदर मुझे जाना होगा। तो इंस्टेड ऑफ मेन अब मुझे जाना होगा सिस्टम के अंदर, आई डोंट नो ये गाइस सिस्टम में था या क्या था, लेकिन उसके अंदर फिर ये कंट्री को मुझे कॉल करना है। सो कॉपी सिस्टम डॉट, ये इस तरीके से मैंने इसको की कॉपी। एंड आई थिंक गाइस, आई होप नाउ इट्स परफेक्ट एंड बहुत ईजिली मेरा काम हो चुका गाइस। अभी मुझे क्या करना है, जो मेरा एक्चुअल डेटा था इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको करता हूँ मैं रिटर्न टेम्परेचर, क्योंकि रिटर्न करना बहुत ज़रूरी है। वंस आपने इसको कर दिया रिटर्न, अब गाइस ये जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है इस जगह पे, ठीक है, इसको फिलहाल मैं अब वापस अनकमेंट कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब देखो गाइस जब भी आप इस तरीके से सिर्फ अगर आपका एक ही डेटा हो ना, एक ही लाइन का कोड हो, तो गाइस आपको ये रिटर्न सिटर्न भी लिखने की कोई नीड नहीं है, सिंपली आप इसको एक लाइन पे लिख सकते हो इस तरीके से। एंड ना ही आपको एक कर्ली ब्रेसेस देने की कोई नीड है। एंड ये जो मैप मेथड था उसको यहाँ पे ऐड कर दीजिए। दिस इज इट गाइस, एक ही लाइन में हमारा काम हो गया, इसकी भी हमें कोई नीड नहीं है। एंड यहाँ पे ये जो दिख रहा है गाइस, अब हमें इसकी कोई नीड नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, डिलीट। दिस इज इट गाइस, सिर्फ एक लाइन का कोड एंड हमारा काम हो चुका है। अब मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ। हाँ अभी भी एक चीज़ है, अब जो भी डेटा आपको मिला, अब आपको क्या करना है कि अभी तक हमें वो डेटा दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। अब वो डेटा कैसे दिखेगा, जब हम हमारा जो रेस्पॉन्स डॉट राइट मेथड को कॉल करेंगे एंड उसके अंदर गाइस अब मुझे ये जो टेम्परेचर है
वो मुझे पास कर देना है, सॉरी नॉट टेम्परेचर, ये जो रियल टाइम डेटा है वो पास कर देना है, दिस इज इट। एंड जब तक मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं दूंगा गाइस तब तक हमें वो दिखेगा नहीं। सो जब हमारा ये खत्म हो जाएगा, नाउ देयर इज नो मोर डेटा टू बी रीड, मैंने आपको बताते हैं यहाँ पे जब देयर इज नो मोर डेटा टू बी रीड एंड तब मुझे रेस्पॉन्स डॉट एंड, ये सब हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुका है, बस इतना आपको कर देना, कंट्रोल एस सेव। एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमें वो मिल नहीं रहा, एंड मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है। अभी मैं वापस अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, थोड़ा सा कम जूम लेके चलता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंस्टेड ऑफ रेस्पॉन्स डॉट राइट, इसको फिलहाल के लिए मैं कमेंट करता हूँ। एंड अगर मैं आपको कंसोल पे दिखाऊँ कि मुझे क्या मिल रहा है, आई मीन वहाँ पे मुझे डेटा मिल भी रहा है या नहीं, सो मैं चलता हूँ रियल टाइम डेटा, कंट्रोल एस सेव। यहाँ पे मुझे एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा ताकि हम डेटा को फेच कर सके, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ एंड बूम, ऐसे देखिए मुझे पूरा का पूरा वैल्यू मिल रहा है, देखिए मेरा पूरा का पूरा HTML मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हो क्या हो रहा है गाइस, ये सब जो डेटा है ना वो कुछ नहीं, मेरा ये HTML का पार्ट है, पूरा HTML मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा एंड दैट इज कि अगर ऑल राइट गाइस, देखिए यही मैं आपको दिखाना चाहता था, और जूम कर देता हूँ, एक सेकेंड में इसको चाह के जूम नहीं कर सकता लेकिन अब मैं कर देता हूँ। देखो ये देखो गाइस, H3 के अंदर जो क्लास है मिनिमम 27.08 एंड जो लोकेशन मैं आपको दिखाना चाहता था दैट इज योर पुणे एंड देन इंडिया। लेकिन अगर मेरा ये जो होम डॉट HTML है, यहाँ पे तो मैंने पुणे एंड देन इंडिया नहीं लिखा, ना ही मैंने टेम्परेचर की वैल्यू लिखी थी, लेकिन बैकएंड में Node.js ने उसको ऑलरेडी गेट कर चुका है एंड वैल्यू वहाँ पे पुट कर चुका है। एंड ये वैल्यू कैसे पुट हुआ, क्योंकि हमने गाइस कोड इस तरीके से लिखा कि हम उसको रिप्लेस करवा रहे हैं, यहाँ पे सिंपल हम बस रिप्लेस करते जा रहे हैं एंड करते ही जा रहे थे, और एंड देन हमने सिंपली उसको रिटर्न किया। एंड गाइस ये मैप मेथड के थ्रू हमें जो भी डेटा हमने जो रिटर्न करवाया था उसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब मुझे जो डेटा मिल रहा है गाइस वो एरे मिल रहा है, राइट, मुझे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। एंड टू डू दैट वी नीड टू सिंपली राइट जॉइन, यहाँ पे सिंपल इस तरीके से, एंड एक यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दो आप एज इट इज, ठीक है। अब इतना जब मैंने कर दिया गाइस, जो पहले आपको गाइस एरे फॉर्मेट में दिख रहा था गाइस, नाउ अब आपको सिंपली स्ट्रिंग में दिखने वाला है वो, ठीक है। अभी देखो ऐसा है, अब मैं यहाँ पे चल के इसको रिफ्रेश करता हूँ एंड देखो अभी कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन दिस इज इट गाइस, ये देखिए मुझे पूरा का पूरा डेटा आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे H3 में मेरा मिनिमम मैक्सिमम टेम्प, मतलब पूरा का पूरा फाइल आ गया, यहाँ पे सब कुछ आ गया। अब गाइस बस मुझे इसको कॉल ही करना है, खाली इसको मुझे अब शो करवाना है। एंड गाइस सिंपली अब रेस्पॉन्स डॉट राइट जो आपका एग्जैक्ट स्ट्रिंग है वो पास करना है, क्योंकि अभी प्योर HTML का फाइल था। 3 2 1 एंड बूम गाइस, देखिए हमारा फाइल बन के रेडी एकदम, देखो आप देख सकते हो ये जो वैल्यू है, एंड आप देख सकते हो पुणे इंडिया, ये सब कुछ गाइस हमें बैकएंड से मिला है। और एक और चीज़, डिग्री सेल्सियस का है वो तो मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे, मैं अगर यहाँ पे आपको लेके चलूँ, ऑलराइट गाइस अभी तक हमने इसमें एक चीज़ करना भूल गए, दैट इज कि मैं आप लोगों को डिग्री सेल्सियस तो लिखाना ही, आई मीन लिखना ही भूल गया ना यहाँ पे। सो कैसे करना गाइस, देखो यूनिकोड हम यूज़ करने वाले दैट इज %, एंड देन मैं सिंपली डिग्री, ठीक है डिग्री यूज़ कर रहा हूँ, कॉमा दूंगा तो मेरा ये %, बन गया, एंड देन सिंपली सेल्सियस। इसको मैं करता हूँ कॉपी पेस्ट, मेरा काम कंप्लीट इधर पे। और हाँ एक और चीज़ ये भी है कि गाइस हमारा ये जो बैकएंड में अगर मैं आपको बताऊँ कि ये जो स्टेटस कोड है ये गाइस अब मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे गाइस मुझे स्टेटस कोड ऐड करना पड़ेगा। एंड अगेन क्योंकि यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो स्टेटस कोड है वो सनी है, लेकिन गाइस आप देख सकते हो कि बेसिकली अभी फिलहाल वो सनी नहीं था। तो मैं चाहूँगा कि मेरा ये जो API में जो भी ये मेन है, जो भी ये क्लाउड है, वो जो भी हो मुझे यहाँ पे उसकी वैल्यू चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपली टेम्परेचर स्टेटस, इस तरीके से लिख देता हूँ, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। सो गाइस सिंपली इतना मैंने कर दिया, यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, ये जो टेम्परेचर स्टेटस है इसको भी मुझे कॉपी करनी पड़ेगी, यहाँ पे आना है, मैं फिलहाल के लिए पेस्ट करके इधर पे आ जाता हूँ, वापस इसको मुझे एक और बार कॉपी करना पड़ेगा, पेस्ट। नाउ ये जो मेरा टेम्परेचर स्टेटस है इसको मैंने हटाया, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मुझे वो टेम्परेचर स्टेटस कैसे मिलेगा गाइस, देखो अभी फिलहाल मेरा ये जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके अंदर मुझे जाना पड़ेगा इस वेदर पे, ठीक है, उसके थ्रू मुझे इस पे जाना पड़ेगा वेदर पे, ठीक है। वेदर पे गाइस अब आप देख सकते हो उसके अंदर एक और एरे है, तो मुझे एक और एरे पे, मतलब एरे के अंदर जाना तो अगेन आपको इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा, डेट इज फिलहाल एक ही है तो 0 डॉट, क्योंकि अभी वो ऑब्जेक्ट है। सो आपका ये मेन, इसको करता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, दिस इज इट गाइस। अब यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि वो क्लाउडी है या रेनी है या सनी है, एंड ऑन दैट बेसिस अब मैं वहाँ पे दिखाने वाला हूँ इस जगह पे, आई मीन हमारा जो ब्राउजर है यहाँ पे उसका मैं डेटा दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी तक वो कोड तो मैंने लिखी नहीं, तो गाइस इट्स सुपर डुपर इजी, देखो कैसे इफ,
ठीक है। इफ़ यहाँ पे मैं चलता हूँ डैट इज़ कि अगर मेरा जो टेम्परेचर स्टेटस है, अगर ये है इसकी जो वैल्यू अगर सनी है, कैपिटल एस, क्योंकि वो सनी ही रहेगा वहाँ पे, देन आपको याद है मैंने ऑलरेडी ये जो वेदर कंडीशन लिखा है, आई मीन इसको गेट किया हुआ है यहाँ पे, इसके बदले मुझे अपना खुद का ऐड करना है। सो वेदर कंडीशन डॉट आपको लिखना पड़ेगा इनर HTML इक्वल टू गाइस, अब आपको क्या करना है, सिंपली इसी को एक कॉपी करना है, आई मीन इसको कॉपी कीजिए, इसको की मैंने कॉपी, यहाँ पे आपको कर देना पेस्ट, एंड डायरेक्टली आप इसको एज इट इज़ पेस्ट नहीं कर सकते। सो गाइस हम क्या करेंगे, डबल कोट्स यूज़ करता हूँ, एंड यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स अगेन यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको मैं इस तरीके से हटाता हूँ, राइट। कलर जो है गाइस इसको भी मैं सिंगल कोट के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा, एंड दिस इज इट। इतनी इजीली गाइस मेरा काम हो गया। अगर सनी है तो गाइस उसकी जो भी वैल्यू थी अब हटा के यहाँ पे हमें सनी मिलने वाला है, ठीक है। एंड बताना चाहूँगा गाइस हमारा ऑलरेडी सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा जो index.html था इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूँ कॉपी सिंपल, एंड यहाँ पे जो मैं आ रहा हूँ इसको मैं हटाता हूँ अब, एंड यहाँ पे अब मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, क्योंकि गाइस अब इट्स सुपर डुपर इजी। अगर सनी है तो गाइस मैं ये कलर यूज़ करने वाला हूँ, एंड आप देख सकते हो फॉन्ट ऑसम जो वो सन होगा। एंड अगर वो क्लाउड्स है, बेसिकली अभी हमारा फिलहाल क्लाउड है तो हमें क्लाउड दिखाई देगा, अगर रेनी है तो हमें रेन दिखाई देगा, अगर कुछ भी नहीं है तो गाइस जो भी हो मैंने वापस क्लाउड करके रख दिया, बस सिंपल मेरा काम हो चुका है। अब अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ गाइस कुछ दिखेगा नहीं यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे जाके कंट्रोल एस सेव करता हूँ, एंड अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ बूम गाइस देखिए मेरा यहाँ पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे क्लाउड आ गया, क्योंकि अब ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि अब ये एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अभी उसका जो कलर है गाइस वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, एंड मैं अब ये कलर को कॉपी की मैंने, यहाँ पे मैं चलता हूँ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अगर वो क्लाउड है तो इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो कुछ ये होगा। आपको यहाँ पे भी एक बार इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, एंड अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, अब आप देख सकते हो वो आपका कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताओ, एंड आप टाइम देख ही सकते हो गाइस कब शुरू किया था, कितना हो चुका है, एंड टेम्परेचर भी फिलहाल तो टेम्परेचर तो इतना ही है, चलो अच्छी बात है। सो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताओ, क्योंकि आप में से बहुतों को यही था कि हम Node.js एज अ बैक एंड हम कैसे कर सकते थे। ऑल राइट, ये हमारा नहीं है। इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, सो गाइस अब ये भी देखो अब दोनों एकदम परफेक्ट है, क्योंकि दोनों रियल टाइम डेटा जो रियल टाइम एपीआई उसको फेच करके हम डेटा दिखा रहे थे, अब बोथ आर सेम, क्योंकि सेम एपीआई को हम कॉल करें, सेम कोड हमने लिखा है, राइट। सो आई रियली गाइस अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि आप में से बहुतों का ये डाउट था कि Node.js को एज अ बैक एंड एपीआई भी हो, डायनेमिक डेटा भी गेट करें, एंड HTML जैसे जावास्क्रिप्ट यूज करके कैसे हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते थे। बताने से गाइस आप देख सकते हो मैंने आपको कंप्लीट दिखा दिया करके कि अब हम कैसे उसको क्रिएट कर सकते थे, राइट। सो गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। प्लीज गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री है, मुझे बहुत खुशी होगी गाइस। आप जितना लाइक करोगे मुझे उतनी खुशी होगी। प्लीज इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड हाँ गाइस बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करते रहता हूँ। एंड हाँ ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसका जो सोर्स कोड है मैं आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ, आप उसको अपने प्रोजेक्ट पे जरूर ऐड कीजिएगा। एंड गाइस आप ही के लव एंड सपोर्ट से 2 लाख सब्सक्राइबर तो हमने कंप्लीट कर ही लिया, बट नाउ अब हमें 3 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है जल्द से जल्द। मैं अपना 110% देने वाला हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करने वाला हूँ गाइस। मैं बस आपका कीमती समय चाहूँ, बस गाइस आप मुझे अपना 10 सेकंड दीजिए प्लीज। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर। Mm-hmm.